करेंगे और फिर हम माइक के पास जाएंगे। पहले मैं दे दूं और क्या? पहले मैं दे दूं? दे दो। नहीं नहीं, पहले मैं जिसका बोल रहा हूँ भाई वो प्लीज चलो, थोड़ा ठीक आप है जी। स्टार्ट सॉरी करिए। सॉरी। हाँ, मेरा स्टेटमेंट वही है कि दयानंद का नियोग आपातकालीन व्यवस्था नहीं है। ओके, और आपातकालीन क्या है? आपातकालीन मतलब कि भाई नियोग तब, आपातकालीन को मैं परिभाषित कर देता हूँ उस शब्द को कि भाई आपातकाल का अर्थ है कि नियोग जो है एकमात्र रास्ता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तब नियोग करना ठीक है। जबकि दयानंद जो स्थिति बताते हैं उसमें ऐसा कुछ दिखता नहीं है। अच्छा ठीक है। अब मयंक अपना बोलेंगे, मयंक अपना स्टेटमेंट देंगे। ठीक है, मैं स्टेटमेंट दे देता हूँ अपना। बात यह है कि देखो, ये जो अपना इस मैसेज भी पिन किया हुआ है इस पे, इसमें बात ये हो रही है कि मयंक जो लिखा हुआ पक्ष है, दयानंद जी से पुनर्विवाह को पूरी तरह से निषिद्ध बताया है, ये मेरा पक्ष है। और थॉर का पक्ष है, दयानंद जी ने पुनर्विवाह का निषेध ही किया है। उनका मतलब है पुनर्विवाह के कोई भी मतलब अलाउ नहीं किया है, अधिकार नहीं दिया पुनर्विवाह, कभी नहीं करना बेसिकली। तो क्योंकि ये पिछली बात में तो हमारी क्लेरिफिकेशन हो चुके थे, नियोग वियोग वाला टॉपिक हट चुका था, अभी आगे हम बढ़ चुके थे, इस टॉपिक पे आ चुके थे कि मैं ये सिद्ध करूंगा कि भाई क्या इन्होंने पुनर्विवाह किस किस कंडीशन में अलाउ किया है, द्विजों की है ना, द्विजों की बात कर रहा हूँ, सबकी मतलब द्विजो शूद्र सारे आ गए। तो क्या किस किस कंडीशन में अगर उन्होंने अलाउ किया है या नहीं किया है, और इनका मत था कि किसी भी कंडीशन में द्विजों को तो नहीं ही किया है, चलो शूद्रों को हटा दो, द्विजों को तो नहीं किया है, ये इनका मत है। ठीक है, तो एक बार इनसे कंफर्म कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ठीक है। थोर आप क्या ये मानते हैं कि स्वामी दयानंद ने जो है, स्वामी जी ने जो है सर्वथा निषिद्ध किया है द्विजों का पुनर्विवाह, ऐसा आपका कहना है? क्षतवीर्य पुरुष स्त्री का सर्वथा निषेध है द्विज का। शत शतवीर्य मतलब मैरिज मतलब कंज्यूम कि हो चुकी है तो निषेध ही है। सर्वथा निषिद्ध हाँ, है, तो मतलब कभी टॉपिक का किसी भी हाल। टॉपिक जो एक सेकंड, मॉडरेटर। माइंड माइंड माइंड, सुनो सुनो। सॉरी सॉरी भाई सॉरी। जिसका नाम ले वही बोलेगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा, जिससे सॉरी अंडरस्टैंडिंग बने रहे, ठीक है? सॉरी। हाँ, म्यूट कर लो। सर मतलब आप थोड़ा ये मानना है कि सर्वथा निषिद्ध है, राइट? कोई जिसका जिसका मतलब एक बार कंज्यूम, हाँ। मैरिज कंज्यूम हो गई है, तो फिर वो हम्म। द्विज द्विज स्पेशली द्वितीय विवाह नहीं कर सकते। दयानंद के अनुसार नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है भैया, तो सबका तो मत कुछ कुछ ऐसा है कि जो है कि एक का कहना है कि द्विज जो है वो सर्वथा निषिद्ध नहीं है, एक का मानना है कि सर्वथा निषिद्ध है द्विजों के लिए पुनर्विवाह। ठीक है, थोड़ा अपना जो है मयंक अपना आर्गुमेंट स्टार्ट करो। कहाँ गया मयंक, कहाँ गया? ठीक है, तो हाँ, हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही? हेलो हेलो। हाँ आ रही है, स्टार्ट करिए। तो मैंने एक कॉन्टेक्स्ट मतलब एक प्रमाण भेजा है, मतलब ये आप मैं स्क्रीन शेयर करूँ या क्या करूँ? मैंने नीचे टैग किया है ये वाला। ठीक डाल है, दो और पढ़ दो। हाँ मैं पढ़ देता हूँ, और मतलब इस पे अगर कुछ कुछ सवाल होगा तो आगे बात होगी। तो प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश चौथा समुल्लास का है, ठीक है। हेलो। तो बात यह है कि पढ़ते जाओ भाई। आवाज आ रही है ना मेरी, कंफर्म? हाँ हाँ भाई, जब नहीं बात यह आएगी है, तो हम बोल स्त्री, देंगे भाई, पढ़ते जाओ। ठीक ठीक, स्त्री और पुरुष का बहुविवाह होना योग्य है व नहीं, ठीक है, ये बात है। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, युगपत न अर्थात एक समय में नहीं। तो यहाँ पर जो ऋषिदानंद ने ये बात बोली है कि भाई जो स्त्री और पुरुष हैं उनका विवाह योग्य है या नहीं, तो एक साथ मतलब एक से ज्यादा एक साथ वाली बात वो बोल रहे हैं कि उसको अर्थात एक समय में नहीं। तो अगर उनको ये बोलना होता कि भाई एकदम ही नहीं, ठीक है ना, या फिर द्विजों के लिए कुछ भी स्टेटमेंट देना होता तो बोल देते। उन्होंने तो बोला एक साथ मत करो, भले ही वैसा कर लो, एक साथ वाली बात, तो उन्होंने यहाँ पर ये किया है खंडन। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया, और ठीक है। दूसरा पॉइंट जो दूसरा पॉइंट भी ले लो, मेरे जो भी पॉइंट एक साथ दे देता हूँ मैं, ये दो तीन पॉइंट है। ठीक, एक तो एक प्रमाण हो गया। दूसरा जो पॉइंट अपना ये था कि भाई इन्होंने पिछली रिकॉर्डिंग में भी है वो, इन्होंने ये खुद माना है कि उन्होंने जो है द्विजों के लिए उत्तम शब्द का उपयोग किया है, कि उत्तम ये है द्विजों के लिए कि अगर एक बार विवाह हो चुका है, यानी जो शत हम्म। शत हो चुके हैं, यानी थोड़ा मैं वैसे बोल लूँ तो सेक्सुअल मैरिज इंटरकोर्स हो कंज्यूमेट हो चुका गई है, है। ठीक है, सेक्सुअल हम्म। इंटरकोर्स बोल लेते हैं, यहाँ पर सारे एडल्ट है यहाँ पे। तो इंटरकोर्स हो चुका है तब की शत वाली जो कंडीशन है, उस कंडीशन में उन्होंने जो है इनका ये कहना है कि नहीं माना, मैं बोल रहा हूँ कि उस कंडीशन में माना है। उसके लिए उन्होंने उत्तम शब्द का उपयोग किया है कि भाई उत्तम अगर है कि आप ना करो, आप नियोग कर लो, उत्तम माना है। अगर उनको सर्वदा निषेध करना होता तो बोल देते नियोग के हम्म। अलावा और कोई अधिकार और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्लियर बोल नहीं। देते। हाँ, हम्म। हेलो, क्या हुआ? ठीक है, क्या? ठीक है। ठीक मेरी ठीक बात ठीक। मैं बात क्लियर है ठीक है ना? तो पॉइंट क्लियर है।
हाँ, क्योंकि क्लियर है, उत्तम क्लियर है, क्लियर। शब्द शॉर्ट में, दर्शाता, शॉर्ट में, उत्तम शॉर्ट में, शब्द शॉर्ट में, शॉर्ट में। ठीक है, मयंक हो गया, काफी है। लास्ट तो लास्ट थॉर एक इनका ये लाइन कहना है। एक लाइन एक ठीक लाइन है। एक लाइन। हम्म। उत्तम शब्द ये दर्शाता है कि ऋषि दयानंद डिग्री मानते हैं। डिग्री मतलब कि भाई ये है सबसे आइडियल कंडीशन, सबसे बेस्ट, इससे कम भी कुछ है, 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 वैसी वाली हम्म। डिग्री मानते हैं। ठीक है, अब मैं म्यूट हो रहा हूँ, आप ठीक। जो समझे आप ठीक रिपीट है। कर, वो तो उनको पूछ लीजिए। हाँ ठीक, ठीक भाई, ठीक, ठीक। म्यूट। तो मतलब शॉर्ट में थॉर बता देता। थॉर इनका कहना है कि उत्तम शब्द के प्रयोग से ये जो है एक डिग्री और एक वो स्पेक्ट्रम मान रहे हैं कि स्पेक्ट्रम में उत्तम है, फिर मध्यम है, फिर कनिष्ठ है, फिर निकृष्ट है, और फिर निषिद्ध होता है, फिर पाप आचरण होता है। ये पूरा ये वो स्पेक्ट्रम मान रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? आप रिप्लाई करें। नहीं, पहला जो वो युगपत वाला जो प्रमाण दिया उसका तो कोई मतलब निरर्थक है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुविवाह का निषेध कर रहे हैं कि मतलब एक पुरुष की एक से अधिक एक समय पर पत्नी हो सकती है कि नहीं, तो उसका कह रहे हैं कि नहीं हो सकती है। तो कह रहे हैं कि समयांतर में हो सकती है। समयांतर में एक से अधिक यानी कि एक पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है। कब कर सकता है? तो आगे प्रमाण कोट कर रहे हैं मनुस्मृति का, जिसमें वो कह रहे हैं कि यदि पुरुष का पाणी ग्रहण संस्कार मात्र हुआ हो लेकिन संयोग ना हुआ हो, तब वो दूसरा विवाह कर सकता है। तो मेरी बात खंडित नहीं हुई है। मैंने पहले ही बोला था कि शत स्त्री और शत वीर्य पुरुष का ही जो है वो ऐसा मानते हैं जिसका मैरिज कंज्यूम हो चुका है, उसका जो है नियोग ही उत्तम। उत्तम शब्द जो है ना, इसको वैसे दिखाना पड़ेगा। उत्तम कहाँ, मैं खोज रहा हूँ, वैसे मेरे को मिल नहीं रहा। ठीक, एक बार दिखा दो तो मैं एक बार उस पर कर लूँ। चलो, उत्तम अगर लेस एग्जाम्पल, वैसे दिखाना पड़ेगा इसको। ठीक है, मैं उत्तम मान के कर रहा हूँ अभी आगे। ठीक है, बात अपनी प्रोसीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका कहने का अर्थ है कि उत्तम कहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि निषेध किया है, यानी कि नियोग उत्तम है, लेकिन अगर द्विज चाहे तो भाई नियोग ना करें। ठीक है, तो दयानंद जी ने ये ऑप्शन रखा है कि भाई आपके पास दो ऑप्शन है, तो आप ब्रह्मचारी रह लो। तीन ऑप्शन वैसे दिए हैं। ब्रह्मचारी रह लो मतलब कि कुछ ना करो। ठीक है, या तो किसी अपने स्वजाति अपने वर्ण का, जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का उसका अपना अपना जो है गोद ले ले कोई बच्चा। ठीक है, या जो है वो नियोग कर ले। ये तीन ही ऑप्शन उन्होंने दिए हैं, पुनर्विवाह का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये कहता है कि उत्तम कहने से हम अर्थापत्ति लगा करके कह लेंगे कि भाई पुनर्विवाह भी एक ऑप्शन है, तो इसका दयानंद जो है जगह जगह आगे पुनर्विवाह का खंडन करते हैं। इसलिए ये दयानंद का यहाँ पर निम्न से अर्थ निषेध है, क्योंकि दयानंद जी जो है आगे हर जगह पर इसका खंडन करते हैं कि पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। बार बार कहते हैं कि पुनर्विवाह गलत है, नहीं होना चाहिए, और इसके पीछे वो पूरा लॉजिक देते हैं। थॉर ऐसा प्रमाण प्रमाण दे दो तो, प्रमाण ठीक है, दे दो, ठीक प्रमाण पढ़ के आप रिप्लाई करो, क्योंकि आपकी बात से बेटर है कि रिप्लाई आप प्रमाण है। देके ओके, तो मैं कि थोड़ा निषेध समय कैसे हो निकाल रहा लेता है। हूँ। वैसे ठीक है, मैंने हाँ, तब हार्ड तक आप कॉपी। समय ले लो, मैं माइन को समय दे देता हूँ। माइन को क्या इस पे काउंटर करना है, आप प्रमाण निकाल ले। ठीक है। हेलो हेलो। देखो ये ठीक, उत्तम वाली जो बात है, मैं बोल सकता हूँ। हाँ हाँ, तो बोला ना तुम, हाँ हाँ, पूछना नहीं है। उत्तम वाली जो स्टार्ट। बात है, उत्तम वाली बात जो इन्होंने खुद अपने मुंह से ही बोली थी, क्योंकि वो पिछली रिकॉर्डिंग में है, आप सब देख सकते हैं। अब जो बात आगे आगे आ गई है, इन्होंने जो मेरा खंडन करते हुए जो बात बोली है, उसका मैं रिप्लाई करता हूँ। देखो इन्होंने क्या बोला है कि भाई वो केवल यहाँ पर जो इन्होंने, देखो मेरी अर्थापत्ति काटने के लिए खुद भी अर्थापत्ति लगा रहे हैं, वैसे इन्होंने उस चीज का जवाब नहीं दिया है। इन्होंने ये बोला है कि भाई यहाँ पर देखो वो खुद मान रहे हैं कि देखो इस चीज का कर लेना चाहिए, वो अगले वाले से अर्थ ले रहे हैं। चलो ठीक है। अब मतलब इस कंडीशन में शत शत और अशत वाली जिन्होंने बात करी, चलो ठीक है, वो तो पहले ही हो गई। अब मैं जो है दूसरी चीज भेज रहा हूँ। ठीक है, ये वाली जो बात है उसको कंक्लूड करने के लिए काफी होगी जो पिछली वाली बात थी। इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये ऋषि दयानंद का ही है, पत्र व्यवहार है, पेज 120 है। ठीक है, पढ़ दूं मैं? हेलो, है ना? हाँ हाँ, वेद पढ़ के दो, पढ़ दो। हाँ, वेद के दृष्टिकोण से बताइए हम्म। कि विधवा स्त्री अथवा हम्म। विदुर पुरुष का पुनः विवाह होना उचित है या नहीं। ठीक है, और ये कि हम्म। अपनी स्त्री के जीवित रहते अथवा उसकी मृत्यु के पश्चात दूसरा और तीसरा विवाह करने से पुरुष को कुछ दोष तो नहीं लगता। ठीक है, अब हम्म। बात है विधवा स्त्री का हम्म। पुनर्विवाह होना। ये उत्तर पढ़ रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न हो गया, अभी उत्तर पढ़ रहा ठीक हूँ। है। विधवा स्त्री का पुनर्विवाह होना चाहिए, हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, होना चाहिए। और हम्म। पुरुष अपनी स्त्री के जीवित रहते हुए दूसरे विवाह का पात्र नहीं, परंतु उसकी मृत्यु हम्म। के पश्चात उसको अधिकार है कि वह पुनः विवाह चाहे करे या ना करे। ऐसा ही अधिकार विधवा स्त्री को भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने विधवा विधवा लिया है, यहाँ पर ना कि शत की बात नहीं की। उन्होंने तो इनफैक्ट लिया है कि मरने के बाद वाली कंडीशन भी बताई है। और जीवित हम्म। जीवित में अधिकार नहीं माना है, लेकिन मरने के बाद मर गया तो भाई शत वाली पॉइंट कट गया यहाँ पर इससे इनका। हाँ तो हाँ, वो ठीक है, मैं आप समझ रहा हूँ। बताइए। हम्म।
ठीक है। यहाँ पर अगर देखो, अगर तो द्विज का देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा और थोड़ा ले लेता हूँ एक दो लाइन। अगर यहाँ पर द्विज द्विज वाली या फिर वो वाली बात टैग होती है, कुछ होता शब्द स्पेशल टैग होते, तो बात थी इनकी मानी जाती। पर यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि मरने के बाद और विधवा स्त्री पुरुष की, स्त्री पुरुष में द्विज भी आएंगे, शूद्र भी आएंगे, सारे आएंगे, ठीक है, यहाँ पर कोई वो बात नहीं है। हम्म। तो अब मैं हम्म। शायद, हाँ मैं अभी विराम लेता हूँ। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो हम्म। पूछ लो, वरना मैं म्यूट हो जाता हूँ आपकी हाँ आपके मतलब ऊपर। बेसिकली तुम्हारा कहने का शॉर्ट में मैं रख देता हूँ कि साधारण नियम जो है, अधिकार सबको है कि दूसरा विवाह कर ले। और हाँ उसमें कोई हाँ अपर, क्योंकि सामने इस प्रश्न वाले ने ये भी पूछा कि इसमें कोई पाप है कि नहीं, है ना, क्या ये हाँ पुरुष को कुछ हाँ दोष हाँ, है कि नहीं, मतलब पाप है कि नहीं है, कुछ दोष है, तो वो बराबर। दोष नहीं बोल रहा कि अधिकार है, चॉइसेस है, हम्म ऑप्शंस खुले हुए हैं सबके लिए। उसमें विशेष प्रावधान, जो सामान्य नियम सबके लिए होते हैं, धर्म के जैसे 10 नियम सबके लिए सामान्य है, वो सबको फॉलो करने हैं। फिर विशेष ब्राह्मण के लिए अलग, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए अलग, शूद्र के लिए अलग, सबके लिए, वर्ण संकर के लिए अलग, और मलेच्छ आदि के लिए अलग। हाँ उसी प्रकार हाँ से कि द्विजों के लिए फिर उत्तम, कहने का मतलब है कि द्विजों के लिए उत्तम है कि भैया दूसरा विवाह ना करके नियोग कर ले, लेकिन ऑप्शन है और उन ऑप्शंस में कोई दोष नहीं है दूसरा विवाह करने के लिए। क्योंकि देखो बात है ना, यहाँ पर वेद की बात हो अरे रही है, और वेद वेद में और वेद एक्सप्लेनेशन सबके नहीं, लिए। ये ठीक है, बस इतना मैं बताओ म्यूट कि हो रहा बस यही मत है ना तुम्हारा, इतना ही मत है ना कि इसमें कुछ और एक्स्ट्रा भी जोड़ना है। हूँ। नहीं अभी देखो, अभी तो ये अगर कुछ और बात पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा, अभी तो मेरा ये कंप्लीट है यहाँ पर। मैंने जो कंक्लूजन दिया वो ठीक है ना, तुम स्वीकार कर रहे हो ना? हाँ मैं इस चीज को स्वीकार कर रहा हूँ कि बात जो है वो सामान्य नियम जो है वो सबके लिए कॉमन है, हम्म। यहाँ द्विज वगैरह की कोई बात नहीं है। जो बात सिर्फ इतनी सी है कि उनको भी एक उत्तम गति बताइए कि भाई ये फला फला चीज तुम्हारे लिए उत्तम है, हाँ ठीक है, बस ठीक है, तो ठीक है, बस अधिकार दे बस रखा, ऑप्शन मयंक, दे रखा है। बस ठीक। बस भाई, कहानी नहीं लंबी नहीं, बस मैंने शॉर्ट में कंक्लूजन इसलिए दिया था बस। एग्री डिसएग्री का मतलब होता है हाँ या ना, बस। हाँ मैडम, स्टार्ट हो जाओ। मैंने बोल दिया कि इसका कहने का मोटा मोटी तात्पर्य क्या है। एक बार मतलब मैं मतलब पूछ रहा हूँ तुमसे कि भाई, अगर मैं गलत समझूं तो बता देना। ये कह रहा है कि भाई अगर हम्म। जो है पुरुष या स्त्री मर जाए, उसके बाद जो है पुरुष स्त्री दोबारा विवाह कर सकते हैं, कह रहा है। हम्म। ठीक है। मर जाए, अच्छा। साथ ना हो, कुछ मतलब ऐसा हो जाए, तो स्त्री और पुरुष दोनों का अधिकार है, कोई पाप नहीं है हम्म, दूसरा विवाह करने में। द्विजों हम्म। के लिए ये सामान्य नियम है। विशेष नियम ये है कि द्विजों के लिए कि भाई बेस्ट ऑप्शन है कि नियोग कर ले, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट ऑप्शन है कि नहीं, ये बात मतलब, तो वो कह रहा है ना, ये बात लिखा नहीं है वहां पर। नहीं वो उससे अर्थ, वैसा वो अर्थ वही प्रकट होता हाँ, थोड़ा। अर्थ निकाला है, वो अलग बात है। उसका उसका अपना हाँ मतलब, इंटरप्रिटेशन है। ठीक है। नहीं वो ये मुझे भी मैंने ठीक लग नीचे रहा है, बाकी का तुम्हारी मर्जी। हाँ, ये मैंने उसको नीचे तुमको भेजा, ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट सा करने देखा के ना। लिए प्रमाण देना होगा। ये मैंने हम्म। नीचे भेजा। इसमें वो कह रहे हैं कि जिस हम्म। स्त्री पुरुष का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ हो और संयोग न हुआ हो, हम्म। अर्थात अक्षत योनि हम्म। स्त्री अक्षत वीर पुरुष हो, उसका हम्म। अन्य स्त्री पुरुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिए। हम्म। किंतु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्णों में क्षत योनि स्त्री क्षत वीर पुरुष का पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम्म। स्पष्ट का देखो, यहाँ पर दो केस हो सकता है। या तो तुमको यहाँ पर विरोध मानो, ठीक है, या वहां पर तुम हम्म। ये मानना पड़ेगा कि वहां जो व्यक्ति मर रहा है उसने अपना मैरिज कंज्यूम नहीं किया, इसीलिए दयानंद वहां पर दूसरा विवाह की आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है। तो दो ही कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिख रहा है। इसमें तो मुझको नहीं लगता कि कोई वेग चीज है। अगर तुमको लगता है तो तुमको लगता है कि भाई मुझको एडिशनल प्रमाण देने चाहिए, तो बताओ। हाँ हाँ, यहाँ पे तो लग रहा है कि मतलब निषेध कर रहा है, मतलब ये बस। मैं मानूंगा इस चीज को। ठीक है, मैं उत्तर दूं। थॉर कुछ ऐड करना है, वरना मैं इनको स्टार्ट करेगा। नहीं, इस पे तो मेरा कोई आंसर आया नहीं। और दूसरी एक एक चीज और ऐड करना है कि जो पत्र हम्म। व्यवहार है, जो हम्म। पुनः प्रवचन वगैरह जो भी है, कि उपदेश मंजरी वगैरह, हम्म। सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेद आदि के सामने उतना जो है प्रमाणिक स्थिति नहीं रखता। सत्यार्थ प्रकाश तो महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। अगर उपदेश मंजरी आदि को तुम बहुत अधिक प्रमाण मानोगे, सत्यार्थ प्रकाश इक्वल प्रमाण मानोगे, फिर तो भाई अद्वैत भी मानना पड़ जाएगा। दयानंद जी उसमें अद्वैत भी माना हुआ है। ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश उनके मुख्य ग्रंथों से प्रमाण दिया जाए। पत्राचार में उन्होंने बहुत ऐसी बातें बोली है जो बाद में सत्यार्थ प्रकाश से मेल नहीं खाती। ठीक है। कुल मिला के तुम ये कहना चाह रहे हो कि थोड़ा मतलब ये भी हो सकता है ना कि स्वामी जी अपना मन बदलते रहते थे। हाँ, ये तो जीवनी जिन्होंने पढ़ी उनको पता है कि उनका मन बहुत बार बदला है। हाँ मतलब बहुत मत बदलते थे। हाँ ठीक है। मयंक अपना स्टार्ट करो, तुम्हारा क्या कहना है इस पर। हाँ, इस पे पहले देखो दो तीन पॉइंट है। मैं अगर पॉइंट भूल जाओ तो याद दिला देना। पॉइंट पहला ये पत्र व्यवहार हम्म। वाला है। पत्र व्यवहार ये जो है उनका खुद का लिखा हुआ है,
और बात ये हुई थी, शुरुआत से बात ये थी कि मुझे ये सिद्ध करना है कि ऋषि दयानंद जी का क्या मत है। अब मैं उनका सत्यार्थ प्रकाश से सिद्ध करूं, पत्रकार से सिद्ध करूं। सामने वाले ने जब मान लिया कि ये उनका प्रमाण है, उनका या अर्थात उनका किया हुआ, उनका स्वयं का बनाया, मतलब जो लिखा हुआ जो भी है, ठीक है, सामने वाले ने आगे बढ़ो, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है उनका प्रमाण। अब सिद्ध करो, सिद्ध करो। आगे आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। अब बात यह है कि एक सेकंड, ये कहाँ गया, हाँ, उनका अन्य स्त्री व पुरुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिए, किंतु ये जो इन्होंने प्रमाण भेजा है, पढ़ रहा हूं मैं, किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षत्रियोनि, वीर क्षत्रियोनि का न होना चाहिए, ठीक है। तो अब बात ये आ जाएगी कि यहाँ पर जो शुरुआत वाली बात थी हमारी, ठीक है, कि अगर वो पुनर्विवाह न होना चाहिए, उन्होंने निषेध किया, मना किया, ठीक है, लेकिन वो जो है, उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि यार ये अगर कर दिया तो तुमको दिखाना पड़ेगा कि उन्होंने कहीं पर उसको पाप बोला है या घोर अपराध बोला है। क्योंकि व्यक्ति जैसे निषेध कर, मैं उदाहरण दे देता हूं, एक व्यक्ति ने बोला है कि भाई सुबह 4 बजे उठना सबसे उत्तम, सबसे ये करना चाहिए, बाकी नहीं करना चाहिए। यहाँ निषेध किया उसने। निषेध करने का अर्थ के डायरेक्ट तुम ये नहीं ले सकते कि वो उसने अनाधिकार कर दिया। अनाधिकार मतलब कि यार उसने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है तुम्हारे पास। ऑप्शन अगर दिया है, एक होता है कि वो सबसे उत्तम कुछ हो गया, ये मैंने बात पहले क्लियर की थी, सबसे उत्तम कुछ हो गया और उससे निकृष्ट, ऐसी चीजें होती है। तो इस जो इन्होंने जो प्रमाण भेजा, उससे केवल और केवल ये सिद्ध हो रहा है कि उन्होंने इस चीज को यहाँ पर निषेध किया है, इसके अलावा, ठीक है। और दूसरी बात, जो पत्र व्यवहार वाली बात थी, उस प्रमाण का इन्होंने कोई वो ही नहीं किया, एंटरटेन ही नहीं किया उसको, और कोई जवाब नहीं। शॉर्ट पे मयंक, तुम कहना चाह रहे हो कि वो बोलता है कि वो कहना चाह रहे अधिकार है, करना चाहे, लेकिन उनको पसंद नहीं था, वो उनके मतलब पर्सनली वो उसको बेस्ट चीज नहीं समझते, पसंद नहीं था, लेकिन उसका अनाधिकार नहीं हो जाता ना, पसंद ना होने से, या फिर एक बस इतना है कि भाई मैंने, और एक और सुनो, कोई पॉइंट अगर मैं भूल रहा हूँ तो मेरे को याद, देखो उसने 3-4 पॉइंट बोले थे, मैं थोड़ा सा वो हो गया हूँ, एक पॉइंट याद दिला दो अगर कुछ हो तो। नहीं, बस इतना ही है, मतलब मोटा मोटी तुम ये कहना चाह रहे हो कि स्वामी यहाँ पे जो कि नहीं करना चाहिए से तात्पर्य है, वो पर्सनली बोल रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, बट उसमें पहले ये बोल के अधिकार है, बट वो सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। जैसे कोई मुझसे पूछे कि मांस खाना चाहिए, एक सेकेंड, काटो मत, थॉर मेरी बात को नहीं काटा, तुम भी सुनो, ठीक है, बड़बड़ाओ मत। इतनी सी बात है कि बस जैसे कि कोई मुझसे पूछे कि भैया मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो मैंने कहा नहीं खाना चाहिए, बट मांस को खाने को मैं कोई अपराध या पाप नहीं समझ रहा हूँ। उदाहरण था, खा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे पसंद नहीं है, बेटर है कि ना ही खाओ, ऐसा ऑप्शनल है। मैं बस ठीक है, मैं ऐड करना मेरे को इसमें ये बात मैं सिद्ध, ये इसका मेरे पीछे हेतु ये है कि जब आप बोलोगे कि किसी ने किसी चीज का निषेध कर दिया, उससे ऑप्शन खुल जाते हैं कि या तो व्यक्ति सर्वथा निषेध कर रहा है, या तो व्यक्ति बोल रहा है कि भाई ये चीज का निषेध कर लो, ये चीज सब उत्तम नहीं है, हाँ अनाधिकार नहीं कर, दोनों ऑप्शन ओपन रहेंगे। मेरी बात सिद्ध करने के लिए मेरे को एक और प्रमाण देना पड़ेगा। इनकी बात से केवल ऑप्शन खुल रहे हैं, मेरी बात से, जो पत्र व्यवहार वाली बात से, ये सिद्ध हो जा रहा है कि उन्होंने अधिकार माना है, क्योंकि वो मान रहे। और मुझे ये नहीं सिद्ध करना है कि मर गया या जी रहा या कुछ भी, वहां पर देखो सत्य असत्य, पत्र व्यवहार में सत्य असत्य वाली कोई बात नहीं, वहां पर केवल इतनी सी बात है कि भाई मर गया है तो कर लो, ठीक है ना, सिंपल। वहां पर अगर वो बोलते कि भाई कि पति पत्नी मर जाते हैं, तो इसका तात्पर्य यही होता है कि भाई ऑब्वियसली भाई, मतलब कोई मर गया तो मतलब मैरिज कंज्यूम हो गई होगी, इतने साथ रह रहे हैं, तो कोई ऐसी और नहीं, और सुनो, अगर ऐसा ना हो, स्पेशल केस वाली बात है, अगर स्पेशल केस होता तो स्पेशल केस तभी माना जाएगा जब स्पेशल केस मेंशन किया जाए। वहां पर नॉर्मल बात हो रही है, जनरल बात हो रही है, तो जनरल बात को हम स्पेशल केस में घुसाएंगे तब जब ऐसा कुछ हो, वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं म्यूट हो रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा तुम और मान बीच में मत काटा करो। ओके, तो मतलब अगर मॉड भी ऐसा समझ रहा है कि भाई वहां पर जो है मैरिज कंज्यूम हो गई है, और तब भी दयानंद द्विज को अलाउ कर रहे हैं पुनर्विवाह के लिए, तो मेरे दिए गए सत्यार्थ प्रकाश के प्रमाण से इसका सर्वथा विरोध होगा, और दयानंद के आपस में ही ये विरोधाभास है इसको, तो आप वही कैसे करेगा तो देखे, ठीक है, मेरा वो नहीं है। दूसरा ठीक है, मेरा बस इतना है कि शायद वो उनको पसंद नहीं है, वो कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, बट कोई दिक्कत नहीं, उसका जवाब दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है। एक तो मैं नीचे एक प्रमाण भेज रहा हूँ, ठीक है, वो जाएगा कुछ देर में, चला गया, ठीक है, उसको पढ़ लो। ये विद्यानंद सरस्वती है, ठीक है, और मैंने इस सत्यार्थ प्रकाश पर भाष्य लिखा है, ठीक है, विद्यानंद सरस्वती आर्य समाज के विद्वान है, तो मैं मयंक से ज्यादा इनको मानूंगा कि इनको दयानंद की अच्छी समझ थी, ठीक है, तो मयंक के इंटरप्रिटेशन से ऊपर मैं इनको रखूंगा, ओब्वियसली रखना ही पड़ेगा, ठीक है,
तो ये कह रहे हैं कि इस सब से, यानी वो इसी चीज पर कमेंट करते हुए कह रहे हैं, जब जहां वो पुनर्विवाह का निषेध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस सब से ग्रंथकार का अभिप्राय यही प्रतीत होता है कि किसी भी अवस्था में पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए द्विजों का, किसी भी अवस्था में द्विजों का पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए, ये स्पष्ट उन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, ये कह देना कि उन्होंने पत्र व्यवहार नहीं पढ़ा था, उन्होंने पूरे पत्र व्यवहार के बहुत सारे प्रमाण दे रखे हैं अपने भाषण में, वो जिन्होंने पढ़ा उनको पता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि उत्तम और निम्न और ऑप्शनल की बात कब आती है, जैसे कि दयानंद जी ने बोला है कि भाई विवाह 3 प्रकार के होते हैं, एक उत्तम विवाह, एक मध्यम विवाह, एक निम्न विवाह, ठीक है। तो उत्तम विवाह करना चाहिए, लेकिन निम्न विवाह जो है करो, लेकिन वो दंडनीय अपराध नहीं है, वो कर सकते हो, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है, आइडियल नहीं है, आइडियल तो उत्तम है। तो यहाँ पर दयानंद जी जो है निम्न विवाह करने को निषेध नहीं कर रहे, लेकिन जब ये कहते हैं कि द्विजों का पुनर्विवाह जो है नहीं होना चाहिए, तो आगे प्रश्नकर्ता बार बार उनसे पूछता है कि पुनर्विवाह में क्या दोष है, पुनर्विवाह क्यों नहीं करना चाहिए, बार बार पुनर्विवाह का निषेध करते हैं, एक बार नहीं 10 बार किया है आगे, ठीक है। तो एक बार प्रमाण पढ़ दो पूरा, जिससे स्पष्ट हो जाए कौन सा प्रमाण है, क्योंकि बहुत सारे प्रमाण निकल रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, पहले तो वो कहते हैं कि किंतु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण में क्षत्रियोनी स्त्री क्षत्रिवीर्य पुरुष का पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। फिर प्रश्नकर्ता पूछता है कि पुनर्विवाह में क्या दोष है, तो वो दोष गिनाते हैं कि पहला, स्त्री पुरुष में प्रेम की न्यूनता हो जाती है, जब चाहे वो पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष छोड़कर एक दूसरे से संबंध कर ले। दूसरा, जब स्त्री व पुरुष पति स्त्री मरने के पश्चात दूसरा विवाह करना चाहे तो प्रथम स्त्री के पूर्व पति के पदार्थ को उड़ा ले जाना। जैसे दूसरा विवाह की ये बात बता रहा है, तो उसमें उसका दोष बता रहे हैं कि अगर उसका पति अगर मर जाए तो दूसरा विवाह करना चाहेगा तो वो पहला पति का जो है धन उड़ा ले जाएगा। उनके कुटुंब वालों का उनसे झगड़ा करना, बहुत से भद्रकुल का नाम व चिन्ह भी न रख करके उसके पदार्थ छिन्न भिन्न हो जाना। चौथा, पतिव्रत और पति स्त्री व्रत धर्म का नष्ट हो जाएगा। अगर पति तू दूसरा विवाह करता है, पत्नी दूसरा विवाह करती है, तो उसका स्त्री धर्म और पति का पतिव्रत धर्म वो नष्ट हो जाएगा। इत्यादि दोष अर्थ द्विजों में पुनर्विवाह अनेक विवाह में कभी नहीं होनी चाहिए। फिर आगे प्रश्नकर्ता पूछता है कि जब वंश छेदन हो जाए तब भी उसका कुल नष्ट न हो जाएगा और स्त्री पुरुष व्यभिचार आदि कर्म करके गर्भपातक आदि बहुत कष्ट कर्म करेंगे, इसीलिए पुनर्विवाह होना अच्छा है। ये प्रश्नकर्ता इस बात पर जोर दे रहा है कि पुनर्विवाह तुम मान लो, इस सेंस में मान लो, लेकिन कहते हैं कि नहीं, क्योंकि जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य में स्थिर रहना चाहे तो कोई उपद्रव नहीं होगा। कुल की परंपरा रखने के लिए चाहे तो एक स्वजाति लड़का गोद ले ले, उससे कुल चलेगा और व्यभिचार न होगा। जो ब्रह्मचर्य न रख सके तो नियोग कर लो, ठीक है। फिर बोला कि पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है, तो बताते हैं क्या भेद है। फिर कहता है कि विवाह और नियोग एक से नियम है, वह पृथक पृथक, तो कहते हैं कि भाई विवाह नियम अलग अलग है, ठीक है। फिर वो आगे वही कहते हैं कि भाई 11 तक हम नियोग कर सकते हैं, नियोग। फिर वो आगे ये कहते हैं कि नियोग की बात व्यभिचार समान दिखती है, तो उसको उसके खिलाफ तर्क देते हैं कि नहीं, जैसे विवाह में नियम है वैसे नियोग में भी नियम है। तो आदि इन्होंने बहुत बार जो है इसका बार बार इसका खंडन किया है कि पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। इसके पीछे बहुत सारा तर्क दिया है अपना, इसलिए निषेध समझना चाहिए। तो यहाँ पे तो निषेध ही, मतलब मुझे तो निषेध ही प्रतीत हो रहा है। मयंक अपना पॉइंट रखो। ठीक है, मैं पॉइंट बोल देता हूँ। मैं मॉड अब आपसे एक मतलब इस चीज की अनुमति चाहूंगा कि इस प्रमाण को सर्वथा खारिज कर दिया जाए, क्योंकि खारिज करने का कारण बताता हूँ। जब निर्णय हो रहा था कि डिबेट में किस चीज को प्रमाण माना जाएगा, तो ऋषि दयानंद, स्वामी दयानंद का नाम स्पेसिफिक मैंने मेंशन किया था कि उनके द्वारा डायरेक्ट, ये कोई इंटरप्रिटेशन की बात नहीं हो रही कि उस व्यक्ति ने ये बोल दिया उनके बारे में, इस व्यक्ति ने ये बोल दिया तो चलो मैं इसको मान लेता हूँ, मैं उसको मान लेता हूँ, मैं मयंक को नहीं मानूंगा। बात यह है कि अल्टीमेटली तुमको ऋषि दयानंद क्या बोल रहे हो, ऋषि दयानंद के बारे में मयंक क्या बोल रहा है, यही मैटर करता है। तीसरे व्यक्ति का प्रमाण तुम तब ला सकते हो, शब्द प्रमाण या कुछ भी लाना हो, जब हम उस पर डिस्कस, ऑलरेडी हम उसको माने प्रमाण। हम विद्यानंद जी को, जिनका भी इन्होंने भेजा, हम प्रमाण मान के नहीं चल रहे हैं यहाँ पर। हम उनको क्यों माने भाई? ये जो इतना लंबा चौड़ा जिन्होंने प्रमाण दिया वो जीरो वैल्यू है। अगर मैं अपनी बात कन्वे कर पाऊं तो मॉड एक बार कंफर्म कर दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हेलो, ठीक है, तुम प्रमाण नहीं मानना है, लेकिन वो तो सपोर्टिंग एविडेंस है। थॉर का जो मुख्य एविडेंस है वो डिस्कशन से पता चल रहा है कि वो नहीं मानते। इसको एंटरटेन ना भी करो तो कोई मेरे में कोई आगे नहीं करना है, कोई दोष नहीं, आगे बढ़ना। आगे बढ़ना। अभी जो मैंने जो मुख्य बात बोली थी, पत्र व्यवहार, एक यार मैसेज आ रहे हैं ना, एक सेकंड। हाँ, अब बात आ रही है अपनी, कहाँ पर थी? इन्होंने पत्र व्यवहार के इसमें बोला था कि देखो दयानंद जी तो जो है इधर की बात भी करते हैं उधर भी, ये तो इन्होंने विरोधाभास दिखा रहे हैं। तो भाई विरोधाभास का जवाब ये है कि जब पहली लाइन हम पढ़ेंगे जो कि है कि भाई नहीं करो तुम, शत अशत वाले करो, मतलब जो शत वाले हैं वो ना करे, अशत वाले करे, ठीक है। तो उससे जो बात निकल के ये आएगी कि ओपन होगा, दोनों ऑप्शंस ओपन होंगे, ठीक है।
अगर ये ऑप्शंस मानते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद बोला है कि यहाँ पर निषेध किया है, लेकिन मैंने उसका बता दिया कि भाई निषेध करने का सर्वथा निषेध डायरेक्ट, एक सेकंड ना, डायरेक्ट सर्वथा निषेध जो इन्होंने नहीं बताया है, और ये कब से एक ही प्रमाण भेजे जा रहे हैं। और मैंने क्या किया है कि दूसरा प्रमाण जो डायरेक्ट बता रहा है, डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट निषेध या डायरेक्ट अधिकार, तो मैंने डायरेक्ट अधिकार वाला प्रमाण दे दिया है, जिसका इन्होंने खंडन नहीं किया है। ये आप यहाँ पर आप भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, इसका इन्होंने खंडन नहीं किया है। इन्होंने बोला कि विरोध आ रहा है इनकी बातों में, तो विरोध नहीं आएगा जब मैं इन्होंने जो पहला प्रमाण दिया है, जब मैं उसका ही जो है निराकरण दे दे रहा हूँ। निराकरण जो ये है कि भाई उन्होंने ऑप्शन माना है, मतलब उसको उत्तम माना, बस ये निराकरण हो गया। और दूसरा प्रमाण को तो एंटरटेन करने की जरूरत नहीं, आपने खुद माना कि वो तो प्रमाण है ही नहीं। तो अभी ये अब आता, इनसे पूछे। भाई कुछ समझ में नहीं आया, सच बताओ। अरे तो अरे ऐसा मत बोलो। स्पष्ट भाषा में हाँ, बात लिटरली ये कुछ समझ में नहीं, मुझे कुछ ठीक, साफ आपको जा रही है ना मेरी भाई आवाज, वो, तो क्लियर है ना? मैं सिंपल सा ये बोल अरे रहा हूँ, सुनो आवाज फिर से क्लियर है रिपीट, भाई वो। शॉर्ट 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 में बोल देता हूँ। दूसरे प्रमाण का तो कोई वैल्यू नहीं है, आपने खुद बोला, ठीक है। अब जो बात है कि पहले वाली जो बात है कि इन्होंने बोला शर्त अक्षत वाली, तो उससे तो मैंने निराकरण पहले ही दिया कि भाई उससे ऑप्शन खोलेंगे, उससे निषेध, सर्वथा निषेध उनको क्लियर मेंशन नहीं किया है इन्होंने। निषेध से हम दो अर्थ ले सकते हैं, या तो सर्वथा निषेध या फिर वो कि ऑप्शन वाले में निषेध, ठीक है, वो आपने एक्सेप्ट की पहले। अब दूसरी बात यह है कि मैंने जो प्रमाण दिया उससे डायरेक्ट है, डायरेक्ट। अब ये मेरे वाले जो पत्र व्यवहार वाला प्रमाण है उसका कुछ करके दिखाएंगे, तो तब तो कुछ बात भी है, ठीक है। मैं म्यूट हूँ। खैर मुझे समझ में नहीं आया था, और तुमको समझ में आया तो चलेगा। अरे तुम सुनोगे तो समझ में आएगा ना। मैं समझ नहीं पा रहा, मैं क्या जवाब दूं, कौन सी बात का जवाब दूं मैं? देखो, मुझे भी जो नहीं समझ मॉड है, में, पहले पहले तो वो प्रमाण विद्यानंद जी वाला प्रमाण खारिज कर दो मॉड, मैं ये पूछना बोलना चाह रहा हूँ। अरे वो हो गया भाई, वो ऑलरेडी, वो तो ठीक है, सपोर्टिंग एविडेंस है, वो कोई खास एविडेंस नहीं। तुम स्वामी जी जो ये तो बोल रहे हैं कि भाई ये हाँ, दोष गिरा रहा है पुनर्विवाह में, तो सामने वाला पूछ रहा है भाई वंश परंपरा किसी भी तरीके अच्छा, से हाँ, कुछ वो भी आप पॉइंट भूल अलाउ गया था, कर। सॉरी सॉरी सॉरी, वो पॉइंट भूल गया था मैं, इसका कोई जवाब बात दे है, देता कोई हूँ, बात इसका जवाब दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब व्यक्ति ना दोष, जैसे कि मैं दोष गिनाता हूँ कि भाई ये चीज मत करो क्योंकि इसमें ये फला 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 दोष है, अगर वो फला फला दोष वाली कंडीशन तुम अवॉइड कर पा रहे हो तो भाई डायरेक्ट मान लो, फिर क्या दिक्कत है। जैसे कि मैं कोई भी चीज मान लो कि भाई तुम ये जो है चावल मत खाओ, चावल मत खाओ, क्यों नहीं खाओ, क्योंकि इससे ये दोष आ रहा है। लेकिन अगर वो दोष मेरे पे नहीं लग रहा है, अगर मैं दोष को अवॉइड कर पा रहा हूं, क्योंकि वो दोष जो है वो दोष ऐसा नहीं कि सृष्टि नियम विरुद्ध है, असंभव असंभव नहीं है वो दोष सारे के सारे, कि भाई किसी के बच्चा मार दिया या जो भी इन्होंने दोष गिना रहे थे कि भाई दूसरे का बच्चा, ये वो फला फला चीजें हैं, स्त्री पुरुष में प्रेम नहीं रहता, ये सारे ऐसे दोष हैं जो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो इनको ऐसे दोष दिखाने थे जो ऑप्शन लेस हो, जो दोष आ गए तो भाई खेल ही खत्म है, ऐसे दोष दिखाने थे। इन्होंने ऐसे ऑप्शन वाले दोष दिखाए हैं, ऑप्शन वाले दोष से कुछ नहीं होता, अगर मैं वो ऑप्शन वाले दोष अवॉइड कर दूं तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, फेयर इतनी एनफ, सी बात बस हो गया, ठीक है, फेयर एनफ। और मोटा मोटी ये कह रहे हैं कि दोष, गुण दोष तो हर चीज में होते हैं, हर उसमें होते हैं, तो वो वही बोल रहा है कि वो बेस्ट ऑप्शन नहीं है। क्यों? अगर ये ऑप्शन करो, विवाह में भी जो 8 विवाह होते हैं, तो जैसे जैसे नीचे करते जाते हैं विवाह का स्तर, उसमें भी कुछ ना कुछ, प्रजापत्य विवाह से कुछ जो है, देव विवाह में कुछ दोष होंगे, देव विवाह से कुछ उसमें दोष होंगे, वो गिनाए तो बेस्ट वो है। ये भी बोल रहा है कि वो है क्योंकि अगर तुम प्रेम नहीं रहेगा, अगर पहले ही से प्रेम ना हो तो ये मतलब 50 चीजें हो सकती है ना विवाह में, जो तलाक होता है कि भाई प्रेम है ही नहीं, अब क्या करे इंसान, चल ही नहीं रहा है, तो ये 50 चीजें हैं, तो वो बोल रहा है कि ये दोष, मतलब जब हो ही नहीं तो फिर भाई वो दूसरा विवाह कर सकता है, ऐसा वो इसका कहना है मोटा मोटी। कैन आई स्पीक? हाँ हाँ, बोलो ना तुम्हारे को। तो उसमें दोष में 2 दोष और थे जिसको शायद सुना नहीं, उसको एड्रेस नहीं किया। उन्होंने बोला कि पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है, स्त्रीव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। तो इसको तुम कैसे रिस्टोर करोगे? ये कैसे, मतलब ये धर्म नष्ट हुआ है, इसको मतलब पहली लड़ाई झगड़ा मार पिटाई हो रही है बीवी बीवी वो नहीं, उसमें, अगर 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 स्त्री पुरुष वो में। वो वो क्लियर कट ये बात कह रहे हैं कि अगर द्विज पुनर्विवाह करेगा, क्षत्रिय योनि, पुरुष क्षत्रिय योनि, नहीं स्त्री थॉर, पुनर्विवाह इसमें तुमको देखना पड़ेगा पूरा प्रश्न में जो है, स्त्री पुरुष जो है मर गया, स्पाउस मर गया, तो उन्होंने पुनर्विवाह अलाउ किया, यानी कि वो ये मान रहा है कि दूसरा विवाह मुसलमानों की तरह नहीं कि तलाक 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 देके आगे बढ़ गए। उस सेंस में मुझे निषेध लग रहा है, तो उस सेंस में ऑप्शन नहीं है। लेकिन मार पिटाई हो रही है, जैसे घर में बनी नहीं रही है ही नहीं, पसंद ही नहीं आ रही, दूसरे के साथ जमी नहीं रही है, अब वो तो ऑब्वियसली मैरिज तो कंज्यूमेट हो जाएगी। तो उस केस में जो है पुनर्विवाह हो सकता है, या फिर औरत मर गई या फिर आदमी मर गया किसी का, तो पुनर्विवाह हो सकता है। मतलब ये आदमी कहना के है। रहते हुए औरत को रहते हुए पुनर्विवाह नहीं हो सकता। हाँ, जितना मुझे समझ में आया। अच्छा, ये बात वैसे मयंक से मनवा लेना, बाकी मैं दोनों का ही कर हम्म, देता हूँ, ठीक है। मयंक से ये बात मनवा लेना ठीक कि है।
वो ऐसा मानता है कि अगर जीवित है तो नहीं हो सकता, मरने के बाद हो सकता है। ऐसा अगर बोले तो फिर आगे बात होगी। दूसरा मैंने एक और प्रमाण भेजा है, वो नीचे पढ़ लो, उससे तो बात खत्म ही हो जाती है मेरे हिसाब से। दूसरा कोई रह नहीं जाता। उसने जो पत्र प्रमाण व्यवहार भेजा, प्रमाण तुम भी पढ़ो और एक्सप्लेन करो मैं पढ़ जो देता तुमको समझ। हूँ। प्रश्न पूछा कि पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्यकता है क्योंकि वह दूसरा विवाह करेगा। उत्तर दे रहे हैं कि हम लिखाए हैं, पहले ही लिखाए हैं, द्विजों में स्त्री और पुरुष का एक ही बार विवाह होना वेदादि शास्त्रों में लिखा है, द्वितीय बार नहीं। तो क्योंकि दयानंद वेद को ही धर्म मानते हैं और वेद में कहीं भी दूसरी बार विवाह होना लिखा नहीं है, तो किसी भी स्थिति में दूसरी बार, यहाँ पर ऐसा कुछ वो नहीं दे रहे हैं, एक्सेप्शन नहीं दे रहे कि मर जाए तो कर लो। ठीक है, एक्सेप्शन जो वो वहां पर क्रिएट कर रहा है कि मर जाए फिर कर लेंगे, ऐसा तो एक्सेप्शन कहीं नहीं दिया गया है, पूरे सत्यार्थ प्रकाश में कहीं नहीं दिया गया। यहाँ पर तो स्पष्ट कह रहे हैं कि वेद में कहीं विधि ही नहीं है। मेरी बात तो हर जगह सिद्ध है, मैं क्या इस पर क्या जवाब दूं? ठीक है, फेयर इनफ। मयंक कहाँ गया भाई ये? हेलो 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 हेलो, हाँ हाँ हाँ, मैं यही हूँ। अरे मुझे हाँ थोड़ा सा बोलो। समय चाहिएगा ना, इन्होंने भेजा, मैं पढ़ूंगा तो सही। को एक मिनट, हाँ पंडित पढ़ो पढ़ो। दयानंद जो का एक ही तो मैं जब बार तक एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो मुझे जितना हाँ समझ में हाँ आ रहा है, मोटा मोटी स्वामी जी अलाउ करते हैं, बट वो एज एन जल मतलब ऐसे ही हवा हवा जैसे मुसलमान में चलता है, तलाक तलाक तलाक, उस तरीके का अलाउ नहीं करते हैं कि जिससे पतिव्रत धर्म में या फिर स्त्रीव्रत धर्म में वो आता है, व्यवधान आए एक्सट्रीम कंडीशन में। जैसे कि वही यहाँ पर जो वो बोल रहे हैं, जितना मुझे समझ में आ रहा है कि स्वामी जी ये बोलना चाह रहे हैं कि इससे पतिव्रत या पत्नीव्रत और आपस में प्रेम आदि वो आएंगे अगर हम ऑप्शन खोल देंगे। अगर स्त्री मर जाए, अगर किसी का पुरुष मर ही जाए, ठीक है, तो बेटर है कि दो जो लोग नियोग कर लें, नहीं तो फिर दूसरा विवाह किया जा सकता है। और क्या बोलते हैं, हाँ एक और चीज की क्या थी मैं भूल गया। हाँ, या फिर स्त्री और पुरुष में बनी नहीं रही, मार पिटाई हो रही, प्रेम है ही नहीं, पतिव्रत पत्नीव्रत है ही नहीं, दोनों ही मतलब एक दूसरे पसंद ही नहीं करते, तो पतिव्रत ऑब्वियसली पसंद करना चाहिए पतिव्रत या पत्नीव्रत के लिए, एक दूसरे पसंद ही नहीं करते, तो उस केस में भी जो है, उस केस में भी मुझे लगता है कि सेकंड केस में भी आई थिंक द्वितीय विवाह होगा, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बनता जब एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते, तो पतिव्रत पत्नीव्रत रहा ही नहीं, तो फिर किसी के परिवार जब प्रेम ही नहीं है, तो फिर दूसरे का एक दूसरे का परिवार को चलाने वाली भी बात नहीं है, तो उस केस में दूसरा विवाह होना संभव मुझे लग रहा है। लेकिन अब इस पर थॉर का जो कहना है कि वेद आदि शास्त्रों में द्वितीय विवाह का विधान विधि नहीं है, तो विधि ना होने के कारण जो है निषेध मान रहे हो तुम, है मैं सही समझ रहा हूँ? नहीं, वो दयानंद जी कह रहे हैं कि वेद में कहीं विधि नहीं है, इसीलिए नहीं होना चाहिए, वो हाँ, स्पष्ट नहीं होना चाहिए, वेद में विधि नहीं इसलिए नहीं होना चाहिए। वेद में विधि है नहीं है तो उससे नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक। तो मतलब अच्छा मोटा अच्छा, मोटी वही है मॉड कि विधि मॉड ना होने मॉड से निषेध मान रहा है। सॉरी सॉरी, मैं एक सवाल मॉड से था मेरा। ये जो इन्होंने प्रमाण नीचे भेजा है, ये जो सर्वथा है या फिर खाली जो एक विवाहित है उसके साथ कुमारी का, कुमार के साथ विवाहिका, ये क्या भेज रहे हैं? इस प्रमाण से तो कुछ नहीं हो रहा। मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगा, समझ लेना चाहूंगा मैं। हाँ इसमें तो पढ़ो। कुमार और कुमारी का विवाह होने में न्याय, और विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष, विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष और कुमारी स्त्री के साथ मृत स्त्री, मतलब जिसकी स्त्री मर गई है, के विवाह होने में अन्याय अर्थात अधर्म है, जैसे विधवा स्त्री के। अरे यार, एक समय इसको स्क्रीन को वो कर लेता हूँ, मेरे को पढ़ने में नहीं हो नहीं, रहा है। इसमें तुम्हारा खंडन है भाई, विधवा का विवाह का खंडन कर रहे हैं यहाँ पर। रुको 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 रुको, जैसे रुको, बीच में नहीं। जैसे विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष विवाह नहीं किया चाहता, वैसा ही हम्म, विवाद स्त्री के समागम किए हुए पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा कुमारी भी न करेगी। जैसे जो ऑलरेडी एक लड़का मैरिड है, तो लड़के ने सेक्स कर रखा है, लड़की ने सेक्स कर रखा, तो वो वर्जिन के साथ नहीं करना चाहता। वो यहाँ पे ये बात चल रही है। जब विवाह किए हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या और विधवा स्त्री का ग्रहण कोई कुमार पुरुष न करेगा, तब पुरुष और स्त्री को नियोग करने की आवश्यकता होगी, और यही धर्म है कि जैसे के साथ वैसे ही का संबंध होना चाहिए। मतलब जैसे के साथ वैसे ही क्या, उनका ये है कि कर लो, सेकंड विवाह कर लो, पर ये है नहीं कि यार एक एक जो है नॉन विवाहित है और एक विवाहित है और तुम उनका करवा रहे हो। यहाँ पर उसकी बात चल रही है, तो अच्छा, ये वाली तो बात। हाँ, ओके, तो मोटा हेलो। मोटी तुम बोल रहे हो वर्जिन वर्जिन का विवाह होगा, नॉन वर्जिन का विवाह होगा यहाँ को बेसिकली। इन्होंने प्रमाण इन्होंने भेजा है ये वाला, और बात इसमें यही चल रही है। ठीक है। हम्म, हाँ। ठीक है, ये सेंस बना रहा है और थॉट। वेद आदि शास्त्रों में, रुको रुको रुको, वेद आदि शास्त्रों में इन्होंने जो भेजा ना, द्विजों में स्त्री और पुरुष का एक ही बार विवाह होना वेद आदि शास्त्रों में लिखा, द्वितीय बार नहीं। ठीक है, ये यहाँ पर बात हो गई पूरी, द्वितीय बार नहीं है। अब जो है विधि यहाँ पर
एक सेकंड, विधि शब्द हुए ना, विधि और विधि शब्द में लिखा, लिखा है, लिखना मतलब विधि की कुमार बात। और हाँ, वो लिख रहा है कुमार और कुमारी का विवाह होने में न्याय और बात ये है। विधवा हाँ स्त्री के साथ एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, अब मैं पढ़ रहा हूँ, मत चुप हो जाओ। तो बोल रहा हूँ। मैं सुधारो ये बात को, तुम बहुत काटते हो, थोड़ा नहीं काटता। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ। कुमार और कुमारी का विवाह होने में न्याय और विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष और कुमारी स्त्री के साथ मृत स्त्री पुरुष के विवाह होने में अन्याय अर्थात अधर्म है। जैसे विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष विवाह नहीं किया चाह ये करना चाहिए, मतलब ऐसा लिखना चाह रहे हैं, वैसे ही विवाहित स्त्री से समागम किए हुए पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा कुमारी भी ना करेगी। जब विवाह किए हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या और विधवा स्त्री के ग्रहण कोई कुमार पुरुष ना करेगा, तब पुरुष और स्त्री को नियोग करने की आवश्यकता होगी, और यही धर्म है कि जैसे के साथ वैसा ही संगत होना चाहिए। मोटा मोटी थोड़ा मुझे तुम जो प्रमाण दिए वो आधा है, यहाँ पे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि मतलब वर्जिन का वर्जिन से विवाह हो जाए और नॉन वर्जिन आपस में जो है वो जो है वो रख सकते हैं, जो भी संबंध रख सकते हैं, चाहे विवाह का हो चाहे नहीं होगा। ठीक है, ये ऐड मैंने करूं जो मैं कुछ? अंडरलाइन किया, एक सेकंड अंडरलाइन किया वो थोड़ा वो मतलब गलत गड़बड़ लगा, तुम गलत जगह लेके जा रहे हो उसको। मैं करूं थोड़ा सा, हाँ बोल ऐड दूं करो। इस पे, ऐड कर हाँ दूं मैं? बोलो। ऐड मुझे ये करना है कि यदि यदि वो ऐसा मानते कि किसी भी कंडीशन में वर्जिन नॉन वर्जिन सारे बातें हटा दो, अगर वो ये बोलते कि वर्जिन वर्जिन का भी नहीं और नॉन वर्जिन का भी नहीं, कुछ भी किसी भी निषेध मानते, तो ये प्रमाण तो मेरे पक्ष की सिद्धि कर रहा है कि वो तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई अगर वर्जिन है तो नॉन वर्जिन के साथ नहीं, नॉन वर्जिन तो वर्जिन के साथ नहीं, लड़का लड़की जो भी कॉम्बिनेशन है, तो वो तो उल्टा मेरी बात सिद्ध कर रहे हैं, तो वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई ये तो कर सकते हैं, अगर वर्जिन वर्जिन हो, नॉन वर्जिन हो, तो मेरा पक्ष की स्थिति और इस प्रमाण से। और दूसरी बात जो विधि और निषेध वाली बात है कि भाई अगर किसी चीज की विधि नहीं लिखेगी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो नहीं लिखा है, उससे निषेध भी नहीं होता, ये तो भाई आप जानते हो चीजें, ठीक है। अगर डायरेक्ट विधि भी नहीं है तो उसका निषेध डायरेक्ट नहीं मान सकते हम, ये तो बातें इसी पे चल रही है हमारी। अगर ऐसा मानना तो फिर कुछ भी मान लो, ठीक है। अब मैं म्यूट हो रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा मतलब मैं किस चीज का जवाब दूं? अब मुझे मोटा मोटी समझ में आ रहा है कि अभी भी मयंक का पक्ष ठीक ही लग रहा है कि वर्जिन वर्जिन का ही विवाह होना चाहिए, विधि ऐसी की लगती है, और वर्जिन वर्जिन का नॉन वर्जिन का वर्जिन के साथ नहीं हो सकता। तो अभी ठीक भी है, मतलब उस केस में कि दोनों एक नॉन वर्जिन स्त्री पुरुष द्वितीय विवाह नहीं कर सकते, ऐसा निषेध तो नहीं दिख रहा है, मतलब तुमने जो प्रमाण दिया। नॉन वर्जिन नहीं, ऐसा 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 विधि कहाँ किया गया है? विधि ना होने पर भी निषेध नहीं होता, मतलब निषेध तो मैंने वो दिखाया ऑप्शन जो ना, ऊपर 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 निषेध वाला मैंने जो दिखाया। प्रमाण तंत्र व्यवहार वाले प्रमाण में वो दिख रहा है कि दूसरे विवाह और स्त्री पुरुष मर जाए तो क्या वो विवाह कर सकते हैं, वहां पे अलाउ किया, अधिकार है। तो मतलब यही नहीं सेंस तो बन रहा है कि अधिकार है, बट बेस्ट ऑप्शन नहीं है। नहीं, वो तो मैंने दिखाया ना कि भाई दूसरों का पुनर्विवाह नहीं होता, तो बराबर बार बार दयानंद कह रहे हैं। अब वो वर्जिन नॉन वर्जिन के केस में थोड़ा मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है, बाकी नहीं आप नहीं नहीं, ठीक। वहां पर स्पष्ट लिखा है कि शर्त जिसका मतलब मैरिज कंज्यूम हो चुका है उसका पुनर्विवाह नहीं हो सकता। ये तो अगर अगर ये कह रहा है कि भाई अगर मतलब कि जिसका मैरिज कंज्यूम हो चुका है उसका मैरिज जिसके साथ कंज्यूम हुआ होगा उसके साथ हो सकता है, तो ऐसा तो इसको दिखाना पड़ेगा ना। ठीक है, और जो भी तुमको बोलना ठीक है, बोल लो, मैं इसको नहीं वहां पर पत्र व्यवहार में जो है, पत्र व्यवहार को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वहां पर जैसे तुमने कहा कि भाई वहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि भाई मैरिज कंज्यूम हो गई होगी, तो अगर ऐसा तुम अगर उसको परिभाषित करोगे फिर तो दयानंद के बाद से बार बार विरोध होगा यहाँ पर। वो तो बार बार दयानंद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई पुनर्विवाह नहीं हो सकता, वेदों में कहीं लिखा ही नहीं पुनर्विवाह। ठीक है, अगर ऐसा होता तो दयानंद जी कहीं तो सत्याग्रह प्रकाश में लिखते कि भाई कर लो। दयानंद जी यहाँ पर आगे भी लिखते हैं कि भाई वैसे ही पुरुष के लिए भी नियम है कि वंध्या हो तो 8वें, और संतान होकर मर जाए तो जब जब और केवल कन्या हो तो 11वें वर्ष, और अप्रिय बोलने वाली स्त्री हो तो दूसरी स्त्री से नियोग कर ले। यहाँ विवाह लिख ही नहीं रहे, कहीं विवाह नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो लिख देते कि भाई अगर विवाहित है तो कुछ दूसरे कोई विवाहित स्त्री होगी जिसका पति मर गया होगा उससे विवाह कर ले, ऐसा तो नहीं लिखा, उन्होंने बोला नहीं वो कर लो। ठीक है, तो विधि दिखानी पड़ेगी। ठीक है, मतलब अभी तक जितना मुझे समझ में आ रहा है कि स्वामी जी की थोड़ी भाषा अनक्लियर है, स्पष्ट उनका मत नहीं समझ में आ रहा है। मैं तुम कुछ ऐड कर दो, ये तो ऐड अच्छा, इन्होंने अपना कंक्लूजन में एंडिंग डिमांड क्या रखी है, आप इस पे गौर करिएगा, विधि दिखानी पड़ेगी। विधि दिखाने से कुछ, वो विधि ना दिखाने से ये प्रूव नहीं हो जाता कि निषेध किया है, मैंने ये चीज रिपीट की थी। अब बात यह है कि
कि यहाँ पर क्लियरली बोल रहे हैं कि भाई उससे करो, उससे मत करो, उन्होंने कैटेगराइज कर रखा है। और जो है उन्होंने ये नहीं बोला कि वेद में नहीं है तो इसीलिए ये सर्वथा पाप हो गया, सर्वथा इसका कुछ ऐसा इस टाइप का हो गया, वो इन्होंने नहीं ये अभी तक नहीं दिखा पाया। आपने प्रमाण मांगा, निषेध करे जा रहे, विधि विधि नहीं है, विधि नहीं, उससे कुछ नहीं होता। विधि ना होने से डायरेक्ट निषेध नहीं मान सकते। ठीक है, अभी मेरा जवाब यही है। और पत्र व्यवहार वाली जो बात में ये जो अपनी बात घुसा रहे हैं कि भाई ये मान लूंगा, मैं ये मान लूंगा। भाई जब यहाँ पर ना थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि जो पहला प्रमाण दिया इन्होंने, पहला प्रमाण कौन सा था इनका, कि भाई जिन्होंने निषेध किया, उस प्रमाण के सपोर्ट में, इस प्रमाण के सपोर्ट में ये मेरी बात में घुसा रहे हैं बेसिकली। एक जो इनका प्रमाण ऑलरेडी असिद्ध कोटि में, उस पर अभी ऑलरेडी विवेचन चल रहा है, उस पर चर्चा चल रही है, उसकी सिद्धि में ये मेरे प्रमाण में भी कुछ कुछ घुसा के उसको सिद्धि कर दे रहे हैं। ये कैसी बात हुई भाई? अगर इनको सिद्धि करनी है तो इनको डिस्टिंक्ट एक ऐसा प्रमाण देना पड़ेगा जिसमें मैं दोष ना दिखा पाऊं। मैं ऑलरेडी जो मेरा प्रमाण है और उसमें ये अपनी बात घुसना करके इंटरप्रिटेशन खुद का लगा रहे हैं और फिर उसको एज ए सिद्धि यूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी सिद्ध नहीं है। मतलब ये क्या किस लेवल की बातें हो रही है? आप थोड़ा इसको क्लियर करिए मॉडरेटर जी। अच्छा ठीक है भैया, लास्ट में बोलता हूँ भाई, जो मुझे समझ में आ रहा है मोटा मोटी। मेरे पास और भी भैया मेरे पास और भी प्रमाण है भाई। और हाँ, तो तुम प्रमाण दो भाई, अपनी बात को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी कहानी मत तो दो, फिर प्रमाण तुम अपनी बताओ। बातें करो, मैं पीछे मतलब ये निकालता हूँ नीचे से। हाँ ठीक है, लास्ट लास्ट में मुझे जितना समझ में आ रहा है, थॉर का कहना है कि भाई स्पष्ट जो है वो क्या बोलता है, इनको विधि चाहिए कि भाई मतलब स्वामी जी मुंह से बोले हैं कि हाँ द्विज लोग जो है द्वितीय विवाह कर लें, मतलब नॉन वर्जिन दूसरा विवाह हो जाए। ठीक है, मयंक बोल रहा है कि जनरल दूसरे विवाह का अलाउ किया गया है पत्र व्यवहार में, तो इसको जो है थॉर को स्पष्ट निषेध दिखाना पड़ेगा कि वो द्विज लोग कर ही नहीं सकते। वो या तो वो आर्यों क्या करेंगे तो आर्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, या फिर वो पाप होगा, या तो वो दंडनीय अपराध होगा। इन तीनों चीज में ही निषेध माना जा सकता है, या तो वो सभ्य समाज का अच्छा ना माना जाए, दूसरा या तो वो उसको पाप हो, और तीसरा जो है कि वो सर्वथा निषिद्ध हो, मतलब दंड कोटि का हो जाए। इन तीनों में से एक क्राइटेरिया में आना चाहिए। तो इन जितना मैं समझ में आ रहा है मोटा मोटी कि निषेध निषेध इन तीनों तरीके से ही हो सकता है। तो मैं इनका कहना है कि थॉर जो है इन तीनों में से कोई एक कोटि दिखाए, और थॉर का कहना है कि भैया तुम विधि दिखाओ। तो दोनों का एक दूसरे में कहना है, बाकी का सब अपना अपना देख लेंगे। पर इतना मैंने मुझे मैंने समझ जो में बात बोली, मेरा पॉइंट एक और ऐड कर लो ना। मैंने जो पॉइंट बोला कि आया। इन्होंने अपने प्रमाण की सिद्धि के लिए पहले जो इनका प्रमाण असिद्ध चल रहा है ना, उस पर विवेचन चल रहा है कि भाई वो सही है या गलत है। उसके लिए इन्होंने दूसरे जो मेरे प्रमाण में इन्होंने इंटरप्रिटेशन खुद का घुसाया शत वाला, वो खुद इनकी बात असिद्ध चल रही है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं? ये दोष आपको दोष नहीं होगा ये कि ऑलरेडी हाँ ठीक है, असिद्ध है समझे फिर समझे समझे। असिद्ध, ये दोष आ जाएगा ठीक थोड़ा है, सा। तुम अपना और कोई प्रमाण दे दो जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग हो, फिर खत्म करते हैं। 5 मिनट ठीक में है, खत्म रुको हो रुको रुको, जाएगी। अरे यार तो ठंड बहुत लग रही है, रुको रुको एक सेकंड में देख रहा हूँ। हम्म। एक सेकंड में मैं अभी इनको बोलने दो, मैं 2 मिनट म्यूट हो, 2 मिनट है ना, म्यूट ही हूँ। लेकिन अभी तक मैं अपना जेन्युइन ओपिनियन दे देता हूँ कि मुझे थॉर की बात ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, क्योंकि निषिद्ध की तरफ ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। हाँ, डायरेक्ट एकदम निषेध नहीं है, इंटरप्रिटेशन। लेकिन मयंक के जो प्रमाण, जो पहला प्रमाण थे, उसका इंटरप्रिटेशन घुमा फिरा के करना पड़ रहा है। अ, तो नहीं, अब ये बात निकल, पत्र व्यवहार वाले का एक क्या दिया? सेकंड, अरे मयंक तुम मेरे में बात मत काटो। सॉरी मुझे सॉरी जैसा सॉरी। जेन्युइन फील हो रहा है, मॉडरेटर हूँ, जेन्युइन फील हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि थॉर के में ज्यादातर यही लग रहा है कि स्वामी जी को पसंद नहीं है बिल्कुल भी कि कोई दूसरा विवाह करे। उसके प्रमाणों से यही फील हो रहा है। मयंक के प्रमाण से ये फील हो रहा है कि कैसे ना कैसे करके हम घूम फिर के बचा बचा के दूसरा विवाह करा देंगे। लूप होल के थ्रू तो मयंक की बात ठीक है। और अगर देखा जाए तो स्वामी जी के एक चॉइस के हिसाब से देखा जाए तो थॉर की बात ज्यादा ठीक लगती है कि भैया वो नहीं चाह रहे कि दूसरा विवाह। जहां तक के अभी प्रमाणों से फीलिंग मुझे ये आ रही है। बाकी का ठीक है। मतलब कोई अब नया कोई मयंक प्रमाण देंगे जिससे ऐसा लग सकता है कि नहीं नहीं वो मतलब पसंद नहीं करते थे, बेस्ट ऑप्शन नहीं मानते थे, हाँ लेकिन एक्सेप्टेबल ऑप्शन मानते थे। तो आ, तो बात बन सकती है कुछ। अभी जो प्रमाण है थॉर, मतलब थॉर की तरफ मुझे ज्यादा, स्वामी जी का मंतव्य जो है थॉर की तरफ ज्यादा झुका हुआ सा ऐसा लग रहा है। अरे मैं बोलूँ या वो बोलेगा? हेलो, नहीं, तुम ही बोलोगे ना, तुम प्रमाण दो रहे हो, वो क्यों बोलेगा? रुको रुको रुको। हम्म, नहीं, पर मेरे उसने प्रमाण से सिद्धि तो कुछ हो ही नहीं, पर फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे नहीं होता। चित्रांग इधर का प्रचार करके शिविरों में था, गीतों में अर्थात हम तेरे वर्षों में नियोग का प्रचार था। विधवा विवाह से जो विरोध करते हैं उसकी पुष्टि करके विधवा विवाह दोलन का खंडन। आंदोलन।
दोलन अच्छा आंदोलन कर रहा है। सौविक भाई कहना क्या चाहते हो? रुद्रा भी दोलन रुको रुको आंदोलन कर रहा है भाई, अरे क्या कर अरे रहा हूँ मैं? अरे यार ऐसे मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। हाँ पढ़ो पढ़ो। अवश्य कहूंगा कि ईश्वर के समीप स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं, क्योंकि वह न्यायकारी उसमें पक्षपात ले नहीं। उन पुरुषों को पुनः विवाह करने की आज्ञा है, चाहे वो स्त्रियों को दूसरे से विवाह में क्यों रोका जावे। एक सेकंड, क्या क्या है? आज्ञा थी, चाहे तो स्त्रियों को दूसरे विवाह से क्यों रोका जाए। प्राचीन आर्य लोग ज्ञानी विचार न्याय होते थे, आजकल उनकी संतान अनार्य हो गई है। पुरुष अपनी इच्छानुसार जितना चाहे उतनी स्त्रियां कर सकता है। देश काल पात्र और शास्त्र का कोई बंधन नहीं रहा। क्या यह अन्याय नहीं? क्या यह अधर्म नहीं? हाँ ठीक है। तो ये नीचे भेजे भेजा शायद आपने पढ़ा होगा, या फिर अगर मैं फिर से पढ़ दूंगा। इसमें जो है विधवा विवाह का प्रचार केवल शूद्रों में, विधवा विवाह का प्रचार केवल शूद्रों में था, ठीक है। ये विधवा विवाह जो शूद्रों में मेजोरिटी होता था, उसके खंडन में उन्होंने उतारा है कि भाई विधवा विवाह का प्रचार केवल शूद्रों में था, लेकिन में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में नियोग का प्रचार था, इनमें नियोग का प्रचार था। विधवा विवाह से जो लोग विरोध करते थे, उनकी पुष्टि करके विधवा विवाह का खंडन करने की मेरी इच्छा नहीं है, ठीक है। उनकी पुष्टि करके विधवा का खंडन पर यह अवश्य कहूंगा कि ईश्वर के समीप स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं, क्योंकि यह न्यायकारी है, उसमें पक्षपात का लेश नहीं है। जब पुरुषों को पुनः विवाह करने की आज्ञा है जावे, तो स्त्रियों को दूसरे विवाह से क्यों रोका जावे। तो यहाँ पर जो उन्होंने देखो पहले प्रेमिस रखा है अपना, कि विधवा विवाह जो है मेजोरिटी शूद्रों में चलता था और इनमें नियोग चलता था, किसमें? द्विजों में। लेकिन उन्होंने इस चीज का विरोध किया है, ठीक है, वो क्लियर मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो उस चीज का विरोध कर रहे। अगर आप देखो मेरे ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, तो मैं मोबाइल पकड़ नहीं पा, आप थोड़ा सा पढ़ दीजिए अगर आप पढ़ सकते हैं तो, मैं ठीक है ना। पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। विधवा विवाह का प्रचार केवल शूद्रों में था, ठीक है। और बहुत बहुत्य में शूद्र लोग विधवा विवाह करते थे। द्विजों अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में नियोग का प्रचार था, मतलब वो ज्यादा नियोग को श्रेष्ठ मानते थे। स्वामी जी के अनुसार विधवा विवाह से जो लोग विरोध करते हैं, उनकी पुष्टि करके विधवा विवाह का खंडन करने की मेरी इच्छा नहीं है। और स्ट्रॉन्ग है, ये थोड़ा काफी स्ट्रॉन्ग है। पर यह अवश्य कहूंगा कि ईश्वर के समीप स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं, क्योंकि वह न्यायकारी है, उसमें पक्षपात का लेश नहीं है। जब पुरुषों को पुनर्विवाह करने की आज्ञा दी जावे, तो स्त्रियों को दूसरे विवाह से क्यों रोका जावे। प्राचीन आर्य लोग ज्ञानी विचारशील और न्यायी होते थे, आजकल उनकी संतान अनार्य हो गई। पुरुष अपनी इच्छानुसार जितनी चाहे उतनी स्त्रियां कर सकता है। देश काल पात्र और शास्त्र का कोई बंधन नहीं रहा। क्या यह अन्याय नहीं? क्या यह अधर्म नहीं? थोड़ा मतलब यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब पुनर्विवाह को वो मना नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं रोकता, लेकिन हाँ वो यही बोल रहे हैं कि तुझो में नियोग ज्यादा बेटर है। पुराने लोग नियोग ये करते थे, नियोग ही करना चाहिए, लेकिन रोक नहीं सकते, आपको अलाउ बोलो है करना, मतलब बोलो ये बोलो स्पष्ट है मुझे लगता है। बोलो। हाँ बोलो। हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये उपदेश मंजरी दिया हुआ है ना, ये कह रहे हैं कि मेरी इच्छा नहीं है खंडन करने की, लेकिन खंडन करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि उपदेश मंजरी जो है वो सत्यार्थ प्रकाश से बहुत, मैंने पहले ही बोला कि दयानंद जी का मत जो है वो समय के साथ चेंज हुआ है, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश उनके मरने के ठीक पहले दयानंद जी ने लिखा था, जो मरने के बाद प्रकाशित हुई है। सत्यार्थ प्रकाश उनका अंतिम ग्रंथ माना जाता है, जिनमें उनकी लास्ट में उनका क्या बिलीफ था वो लिखा हुआ है सारा उसमें। तो उसमें वो स्पष्ट द्विज का जो है निषेध कर रहे हैं, ठीक है। उपदेश मंजरी में कहीं निषेध नहीं हो रहा वहां पर। वो कह रहे हैं कि मेरी इच्छा नहीं है, यानी उन्होंने किया है ऐसा खंडन, वो करते थे, लेकिन कह रहे हैं कि मेरी इच्छा नहीं खंडन करने के लिए, मैंने खंडन किया तो है, ये बात तो सत्य है, खंडन तो दिखा ही हुआ है। और वैसे भी सत्यार्थ प्रकाश उपदेश मंजरी बहुत पहले की, सत्यार्थ प्रकाश बाद की। अगर किसी को चाहिए कि भाई मुझको ओवर द टाइम पीरियड ये दिखाना है कि दयानंद जी का मत चेंज हुआ है, तो मैं दिखा सकता हूँ। और एक और बात मेरे को बोलनी है कि विधि न होना निषेध है स्वामी जी के मत में। काशी शास्त्रार्थ में जब सामने का जो व्यक्ति था वो पूछता है कि भाई मूर्ति पूजा की वेदों में विधि नहीं तो निषेध कहाँ, निषेध दिखाओ। तो दयानंद जी कहते हैं कि क्योंकि वेदों में कहीं मूर्ति पूजा नहीं लिखा हुआ, इसीलिए उसका निषेध समझना चाहिए। अगर मेंशन न होना निषेध मानते थे वो, ठीक है। तो क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में कहीं भी दयानंद जी ने शत वीर्य पुरुष का, ठीक है, शतवीर पुरुष का जो है नहीं लिखा हुआ, क्या बोलते हैं, पुनर्विवाह, इसीलिए इसको निषेध समझना चाहिए। या तो तुम विधि दिखाओ, नहीं तो दयानंद जी के नियम के अनुसार वो निषेध ही होगा।
और निषेध का प्रमाण चाहिए अब कि विधि ना हो तो निषेध होता है। ये तो बेवकूफी हो गई ना थोड़ा, क्योंकि वेद में तो संहिता भाग में तो संध्या की भी विधि नहीं, तो नहीं, तो मैं निषेध थोड़ी ना दयानंद जी की मानोगे बात संध्या बोल रहा का। हूँ, दयानंद जी की बात अगर तुमको प्रमाण चाहिए तो मैं दे देता हूँ ना कि विधि ना होने से निषेध होता है, अगर चाहिए तो मैं भेज देता हूँ। चलो शास्त्रार्थ में लोग हथकंडे अलग अलग अपनाते हैं, ठीक है, उसको वो लेकिन बताओ मैं दयानंद जी के यहाँ। मत को जो है स्थापित करके अपना जो भी आर्गुमेंट दे रहा हूँ, दयानंद जी के मत को स्थापित करके दे रहा हूँ कि अगर पुस्तक में विधि ना हो तो निषेध माना जाता है। इसी तर्क का उपयोग तो काशी शास्त्रार्थ में वो करते हैं ना, ठीक है, यानी उस बात को बिलीव करते थे वो। यार ऐसे तो कद्दू बनाने की भी विधि नहीं है वेद में तो निषेध वही थोड़ी तो ना हो जाएगा, ये क्या बात हुई। इसके लिए मैं आंसरेबल नहीं हूँ, इसके लिए स्वामी दयानंद जी आंसरेबल है, ठीक है। ठीक ठीक है, बैंक ऐड कर लो, ये थोड़ा प्रमाण ये मुझे स्ट्रांग लग रहा है तुम्हारा। लास्ट लास्ट हाँ, में बस भाई अब बात ये है। ये एक 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 आर्गुमेंट तुम रखो, एक आर्गुमेंट थोड़ा रखो, फिर लास्ट में कंक्लूडिंग आर्गुमेंट्स लेंगे। हाँ, मैं अपना स्टार्ट करूँ। मैं कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा। हम्म बात यह है कि विधि निषेध वाले पे बाद में आता हूँ, पहले इन्होंने इस प्रमाण को एक्सेप्ट किया या नहीं, क्योंकि अगर ये तो बोल रहे हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि नहीं मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये तो दोगली बात हो रही कि भाई या तो एक्सेप्ट कर लो कि भाई ये ऋषि दयानंद की बात है, उनका प्रमाण है। अब तो ये जो बात बोल रहे हैं कि उनका मत चेंज हुआ है, ये जो है ना शास्त्रार्थ में ये चलेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं निवारण दे रहा हूं तो ये बात इनकी सर्वथा खंडित हो जाएगी कि मत चेंज हुआ है, और मत अगर चेंज हुआ है तो फिर इनका विरोध किससे था? ऋषि दयानंद से विरोध था, या पूर्वाचीन ऋषि दयानंद या नवीन ऋषि दयानंद, किससे विरोध था? ये तो उन्होंने बात कभी बोली ही नहीं, इनका तो पूरा पूरा विरोध था ऋषि दयानंद से। अगर मैं खंडन कर दे रहा हूं, अब ये अपनी बात से पलट गए, अब बोल रहे कि भाई उनका मत समय के साथ चेंज हुआ है, ये बात इनको या तो पहले बोलनी थी। अब ये बात, हालांकि मैं इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करता हूँ कि मत चेंज हुआ, वो भी हटा दो। अब बात यह है कि निषेध वाली जो बात है, विधि और निषेध वाली बात, विधि और निषेध वाली बात जो इन्होंने बताई है वो ऐसी है कि वेद में उसकी उसकी क्या बोलते हैं, अपनी मूर्ति पूजा की सवाल था ना, तो मूर्ति पूजा की विधि नहीं है, ठीक है, तो लेकिन दूसरे मूर्ति पूजा के अलावा चीजों का विधि है ईश्वर के ये करने के लिए, ईश्वर के तरफ मतलब जो ईश्वर की उपासना बोलते हैं ना उसको, तो उसका विधि है, ठीक है, उसकी विधियां हैं, तो उससे उन्होंने ये लगाया कि भाई इसकी विधि है, इसकी नहीं है तो इसका निषेध जानो। अब बात यह है कि ये तो इनकी बात वैसे खंडित हो गई कि यार विधि नहीं है तो निषेध नहीं, तो कोई पॉइंटलेस बात है, ठीक है, इसमें कोई पॉइंट नहीं होगा, हर चीज की विधि तो होगी नहीं। तो इसका आंसर मैंने दे दिया कि उनका वहां पर मतलब क्या था। अब मेरा जो प्रमाण था ये इसका एक खंडन कर नहीं पाए, आपके सामने जो इन्होंने किया कि भाई देखो मैं करना नहीं चाहता था कर दिया, तो इसको एक बार या तो ये 2-4 मिनट ले लो, इसको क्लियर पढ़ देंगे, क्योंकि इस प्रमाण से क्लियर ये लग रहा है कि वो स्त्री पुरुष में भेद नहीं मानते, और वेद वेद के हिसाब से स्त्री पुरुष में भेद नहीं मानते, वेद वेद बोल रहे हैं बार बार, वेद के हिसाब से स्त्री पुरुष में भेद नहीं मानते। और नियोग जो है वो द्विजों में था, वो खुद बोल रहे हो, द्विजों में उत्तम भी उन्होंने कई बार कहा है, लेकिन यहाँ पर वो मानते हैं कि अगर अधिकार दे रहे हो तो फिर सबको अधिकार दो, यहाँ पर स्त्री पुरुष में वो ये नहीं मानेंगे। अगर मैं इनकी एक बात ये भी मान लूं कि चलो भाई वो तो यार द्विजों में कर देंगे तो द्विज तो शूद्र हो जाएंगे, अगर ऐसा एक पॉइंट उठाएं, इसके बाद अगर उठाएं तो भाई वो तो भाई वेदों, वो तो वर्ण परिवर्तन मानते थे। अगर मैं इनकी बात ये भी ले लूं कि भाई द्विजों को अधिकार नहीं है, तो द्विज अगर कर लिया तो फिर वो कुछ और वर्ण हो जाएगा, वो छोड़ दो, वो हालांकि वो इन्होंने पॉइंट नहीं उठा, एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, कुछ बात कंप्लीट करना है इसलिए मैं ये पॉइंट उठा रहा हूँ, ठीक है। और मेरे प्रमाण का खंडन ये बिल्कुल भी नहीं कर पाए, आपके सामने की बात है, ठीक है, इन्होंने अपनी बात से पलट गए हैं। कंक्लूजन तुम्हें दो, मैं कंक्लूजन में दूंगा, तुम नहीं दोगे कंक्लूजन, ठीक है, तुम कंक्लूजन अपनी नहीं, मैं अपना इंग्लिश में क्लोजिंग करो। क्लोजिंग एक क्लोजिंग रिमार्क। सेकेंड, शांत रुक जाओ, धीरे स्पीड में थोड़ा क्लियर शब्दों में रखो, जिब्रिश मत करो, क्योंकि तुम्हारी बात भाई मुझे इंटरप्रेट करके बतानी है। फिर ठीक है मॉडरेटर ठीक है, बोलेगा एक तो एक ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी तरफ से बैटिंग कर रहा हूँ, तो आराम से सांस लेके, कोई भागने में नहीं है, 5-6 मिनट की अरे वो ठंड आराम से सांस लेके स्पष्ट बोलो। ठंड लग रही है इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, बात इतनी सी है, सिंपल, में थोड़ा धीरे धीरे बोल लेता हूँ ना, आवाज क्लियर है ना। हाँ तो बात इतनी सी है कि इन्होंने अपने मत में, जो इनका मत था, इनकी प्रतिज्ञा थी, अपनी प्रतिज्ञा में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया कि मैं ऋषि दयानंद को एक टाइम पर सही मानता हूँ, एक टाइम पर गलत मानता हूँ, ऐसा इन्होंने कहीं पर मेंशन नहीं किया। और उस वो अगर मान भी लें तो वो, हालांकि वो भी नहीं मानता हूँ, लेकिन एक तो इनके मत में ये दोष आ गया। फिर दूसरा इनके मत में ये दोष आ गया कि मेरे प्रमाण का ये वो करने के लिए ये अलग अलग प्रमाण दे रहे थे जो खुद असिद्ध की कोटि में जा रहे हैं, और मेरे प्रमाण क्या, इनके पास कोई विरोध नहीं है फिलहाल। और अगर अगर सुनो सुनो मॉडरेटर से ये प्रश्न है मेरा, अगर कोई पॉइंट मैं भूल रहा हूँ, मैं क्योंकि 4-5 पॉइंट एक साथ थे, तो एक आधा कोई पॉइंट अगर मेरे को जवाब देना रह गया हो तो मेरे को याद दिला दो, मैं जवाब दे देता हूँ, ठीक है। मुझे याद नहीं है। हाँ, क्योंकि काफी पॉइंट्स थे, तो अभी मैं चुप होता हूँ, अगर आप मॉडरेटर को। 1200 लिख लिया करो यार तुम, बहुत अरे ये मैं इशू है। छत पर हूँ यार, छत पर चल रहा हूँ अभी। थॉर थॉर, हाँ थॉर
अथवा तुम नोट्स होते हैं उसमें लिख सकते हो, फोन में भी। मैं क्या मतलब मैंने तो जवाब दे दिया ना, मैं क्या जवाब दूं? मैंने अच्छा ये तुम बताओ कि मैंने किस चीज का खंडन नहीं किया, किस चीज का आंसर नहीं दिया, मैं एक एक करके कर देता हूँ। मैं जितना मैं समझ रहा हूँ, तो मोटा मोटी ये जो प्रमाण लास्ट दिया और पहला प्रमाण जो है काफी स्ट्रॉन्ग केस बना रहा है कि ऑल दो तुम्हारा केस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मयंक का भी केस उतना ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे बस तो देखो, मैं जितना मैं कंक्लूजन मेरा यही होगा, ठीक है, लास्ट में मैं हम्म, कंक्लूजन ये दूंगा। अभी तक की जो डिबेट है उससे ये पता चल रहा है कि अलाउ तो है द्विजों को भी और क्षति योनियों को भी विवाह करना। उसकी कंडीशन, पहली कंडीशन ये है कि शत का शत से ही होगा। दूसरा, क्या क्या ये आवाज मतलब ना, आवाज सही नहीं आ रही, एक मिनट आवाज ना सही नहीं आ रही है, एक बार मेरी आवाज ठीक आ रही है? हेलो 1 2 3 4 माइक मैजिक, मेरी आवाज ठीक आ रही है? बोलो क्या बोल रहे थे? शत योनि पुरुष डिस्कशन स्त्री में, का विवाह। हाँ, दोनों क्षतियोनि होना चाहिए, मतलब दोनों नॉन वर्जिन होना चाहिए, तब दूसरा एक से विवाह एक अलाउड है। नॉन वर्जिन दोनों का विवाह होना लिखा हुआ है नहीं नहीं, लिखा नहीं हुआ। कॉन्क्लूजन में मुझे जितना समझ में आ रहा है कि कि कॉन्क्लूजन ये यही निकलेगा लास्ट लास्ट। इंटरप्रिटेशन ऐसा कर रहा है। हाँ, इंटरप्रिटेशन जो लास्ट है, दोनों के प्रमाणों से मेरी जो इंटरप्रिटेशन बन रही है, जो मुझे कॉन्क्लूजन लग रहा है कि दोनों नॉन वर्जिन स्त्री पुरुष द्विजों में भी बेटर है नियोग कर लें और संतान उत्पत्ति कर लें और अकेले रहें। अगर नहीं तो फिर दूसरा विवाह, जो कि हाईली 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 इम्प्रॉबेबल है, लेकिन वो पाप नहीं है, अपराध नहीं है, उनको कोई पतित नहीं कर देता, मतलब श्रेष्ठ लोगों में कोई उसकी निंदा भी नहीं की जाती, निषिद्ध नहीं है, ठीक है। कुल मिला के किसी भी निषिद्ध कोटि में नहीं है। लेकिन स्वामी जी को बिल्कुल ना पसंद नहीं है, मतलब वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, झिड़प है उनको, पसंद नहीं है, बट हाँ चांस है कि किया जा सकता है। इनसे ठीक है, बस इतना सिद्ध हो रहा है मतलब सारे प्रमाणों के कंक्लूजन से, मेरे अनुसार। ओके, मतलब अच्छा तुम्हारे अनुसार ठीक है। मैं तो भाई मेरा इसमें इसमें तो क्या है कि मैंने जो पहले दिया था वही था, इसका कोई खंडन या मतलब है ही नहीं कुछ। क्या है, सत्यार्थ प्रकाश का प्रमाण है, इसमें क्या खंडन हो सकता है? नॉन वर्जिन का जो है विवाह होना चाहिए, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। तुम कह रहे हो कि दो चार प्रमाणों के संयोग से ऐसा दिखता है, तो दयानंद जी ने बार बार ये कहा है कि जो जैसे कि दयानंद जी बताते हैं कि अगर नियोग न करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, तो वो तीन मतलब पुनर्विवाह अगर नहीं होना चाहिए तो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने तीन जो बताए हैं, तीन स्टेप बताए हैं। पहला कि भाई ब्रह्मचारी रह लो, दूसरा अपने जाति का बच्चा गोद ले लो, तीसरा नियोग कर लो। ठीक है, तो अगर उनको ऐसा अभिप्रेत होता कि नहीं भाई निकृष्ट काम में तुम ये भी कर सकते हो लेकिन हमको पसंद नहीं है, तो वैसा लिखते। ठीक है, दूसरी बात ये है कि विधि न होने से निषेध है, ये बात दयानंद जी कहते हैं। जब मैं पढ़ दूं क्या, जहाँ कहाँ कह रहा है, कह रहे हैं? हाँ, तुम्हारी मर्जी, तो अलाउड है तुम्हें तो। ठीक है, तो काशी काशी शास्त्रार्थ में भी कहा है, और एक जगह जो है जीवनी में आता है कि जब ओझा जी से ये मतलब वाद विवाद इनका चल रहा होता है, तो ओझा जी पूछते हैं कि वेद में प्रतिमा की आज्ञा नहीं है तो निषेध कहाँ है, ये पूछते हैं उनसे कि भाई प्रतिमा की तो वेद में आज्ञा नहीं है, आप कहते हो कि नहीं है कहीं पर प्रतिमा पूजन की आज्ञा, तो निषेध दिखाओ। ठीक है, तो जैसे कि पुनर्विवाह की आज्ञा नहीं है, जो कि मैंने बार बार दिखाया कि नहीं है, दयानंद जी बार बार उसको निषेध कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। तो जब पूछते हैं कि निषेध दिखाओ, तो दयानंद जी यही कहते हैं कि इसीलिए जो वेद ने उचित समझा है उसको लिख दिया है, और जिसको निषेध समझा है उसको नहीं लिखा है। ठीक है, ये उनका वाक्य है। तो क्योंकि यहाँ पर मैंने स्पष्ट दिखाया कि वेदों में पुनर्विवाह, वो कह रहे हैं कि नहीं है, द्विजों का पुनर्विवाह वेद में नहीं होता, कुमार कुमारी का होता है। और क्या बोलते हैं कि नॉन वर्जिन का जो है, नॉन वर्जिन जो है उसका तो भाई वही होगा, नियोग ही होगा। तो इस केस में वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर वेद में कोई विधि नहीं है। ठीक है, तो वो तो निषेध हो ही जाता है मेरी बात से। और यहाँ पर दयानंद जी के प्रमाण का मैं यूज कर रहा हूँ, वो ऐसा मानते थे कि विधि न होने पर निषेध होता है, तो या तो एक्सप्लिसिट विधि दिखाए तब बात सिद्ध होगी, नहीं तो निषेध तो मैं कई बार दिखा चुका हूँ। ठीक है, और वो 2-3 प्रमाण जो उसने भेजे कि भाई वो मर जाएगा तो कर लेगा। ठीक है, तो ये एक और बात कि भाई उनके मत जो है बार बार बदले हैं। इस बात को मैंने मॉडरेटर से पूछा भी कि भाई अगर आप मुझको दिखाना है तो मैं दिखा सकता हूँ कि दयानंद जी एक टाइम पर अद्वैती भी थे। वो ठीक तो है, पता है, वो तो सबको पता है, हाँ, सबको ही वो पता है। समय के साथ मेरे उनकी तो उनकी जो नो है वो बदली है विचारधारा, और जो बड़े-बड़े समाजी विद्वान हैं वो इस बात को कहते हैं, मानते भी हैं कि दयानंद जी की असली विचारधारा है, वो उनके मृत्यु से पूर्व जो उन्होंने पुस्तकें लिखी उसी में जो है संग्रहित है। उनके जीवन काल में उन्होंने बहुत ऐसी चीजें लिखी हैं,
एक जगह पर तो वो बहुत बड़े शैव बन करके जो है भागवत का खंडन करने लग गए थे। ठीक है, तो दयानंद जी ने बहुत ऐसी पुस्तकें लिखी है जो उनके सिद्धांत में बाद में खुद ही विरोध कर लेते हैं वो। ठीक है, अद्वैती भी थे, बहुत कुछ किया है उन्होंने अपने जीवन काल में। तो इसीलिए जो अद्वैती तो अंतिम नहीं थे, ये मत बोलो, अद्वैती तो नहीं थे, ठीक है, वो मानते होंगे, उनको लगता होगा अपने मन नहीं, में आप अद्वैती थे, क्या बट बात कर अद्वैत रहे तो नहीं हो? आता था। मैं ये दिखा दूंगा कि जब पूर्णानंद सरस्वती जी उन्होंने संन्यास लिया, फिर वो अद्वैत वेदांत पढ़ते थे, अद्वैती थे वो। अरे ठीक छोड़ो, है, अब वो कितना अच्छा पढ़ा है उसको छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। कितना अच्छा पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने शिक्षा पूरी अद्वैत परंपरा में ही ली है, अद्वैत ही मानते थे। बाद में विरोध कर दिया वगैरह। ठीक है, शैव भी बने थे कुछ समय के लिए। ठीक है, और उन्होंने जो है भागवत का बहुत खंडन भी किया था। तो उस चक्कर में कई बार उन्होंने जो है भांग वगैरह भी पी थी। तो उनका जो है मत चेंज हुआ है समय के साथ। तो सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका इत्यादि ग्रंथ जो है अधिक प्रमाणिक है। ठीक है, उपदेश मंजरी को मैं नकार नहीं रहा, लेकिन मैं सत्यार्थ, कोई किसी भी विद्वान से पूछे सत्यार्थ प्रकाश के सामने तो उसकी या उससे पहले जो लिखी ग्रंथ है उसका क्या है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश अधिक अधिक प्रमाणिक है, ये सब मानते हैं, सारे समाजी मानते हैं इस बात को। ठीक है, बाकी जो उसको जो कंक्लूजन देना है वो दे सकता है। मुझको ठीक है, जो लास्ट कहना था कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो गया थौर का। मयंक, तुम्हारा मैं कंक्लूडिंग बोलना स्टेटमेंट चाहूंगा। 2 मिनट। 2 मिनट, मैं हाँ, बोल 2 मिनट के अंदर साफ स्पष्ट भाषा में। नहीं, पहले इनको 4-5 आक्षेप लगाए, उनका उत्तर देना पड़ेगा ना। जो 3-4 आक्षेप है, मेरे को आक्षेप का उत्तर दे देना, तो कोई बात कंक्लूड है। कंक्लूजन कंक्लूजन हो गया, टाइम हो गया, कंक्लूजन 2 मिनट, बस 2-3 मिनट है तो तुम्हारे पास, खत्म करो। 5 मिनट दे दो, 5 मिनट दो, मैं सारा कर दूंगा, नहीं, 5 मिनट 3 सारा कर मिनट, दूंगा। 3 मिनट, 3 मिनट से 1 मिनट भी तीन ज्यादा मिनट नहीं, में तीन 3 मिनट मिनट में खत्म करो। स्पीड स्पीड से करता हूँ, फिर बीच में टोकना मत, ठीक है? मैं अकेले ही बोलूंगा। बात इतनी सी है कि जो पहले न तस्य प्रतिमा अस्थि वाला जो आक्षेप जो निषेध दौर वाली बात चल रही थी, तो उन्होंने न तस्य प्रतिमा अस्थि बोला है। ठीक है, एक तो ये हो गया विधि और निषेध वाला। विधि और निषेध कंडीशन में लगेगा, कंडीशन में नहीं लगेगा। और दूसरी बात जो मुख्य बात है, थॉर ने अभी अपने मुंह से बोला मुझे पसंद नहीं है, लेकिन तुम करोगे तो निकृष्ट कहलाओगे। अच्छा मॉड, ये आप हाँ या ना में कंफर्म करिए, थॉर ने ही अपने मुंह से बोला है ये ऋषिदान की बात अभी अभी। ठीक है, आप ये कंफर्म कर दीजिए हाँ या ना में, नहीं, तो मैं ऐसा आगे कुछ बढ़ नहीं जाता बोला, हूँ। ऐसा मैंने बोला था, ऐसा आगे बोलो। अच्छा ठीक है, चलो तो मैं वो, हाँ, चलो छोड़ो बात। अब क्या यार, मैं तो भूल गया मैं तो। अरे अच्छा, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा, एक सेकंड आता हूँ, रिटर्न आता हूँ ना, एक सेकंड। अरे अरे, ऐसे ठीक में है, तो फिर बात ही आ रहा है, आ हेलो रहा है, हेलो आ हेलो, रहा है, आ रहा है। आ हाँ गया आ मैं गया। बोलो, स्टार्ट करो। बात यह है कि देखो, अगर इन्होंने ऐसा बोला होगा कि भाई इसी दान जो मैंने बात बोली कि मान कर लोगे पर निकृष्ट कहलाओगे, वो अगर इन्होंने ऐसा बोला तो मेरा मत सिद्ध हो जाएगा, वैसे ही रिकॉर्डिंग में कोई इशू नहीं है। अगली बात जो मेरी है वो ये है कि मैं एक प्रमाण भेजा नीचे, मॉडरेटर आप अभी मेरी बात अब पढ़ दीजिएगा। इसमें स्पष्ट स्पष्ट रूप से उन्होंने माना है कि आर्य लोगों में विधवा विवाह की अपेक्षा नियोग अच्छा है। कंपैरिजन जो मैंने पहला सबसे पहला पॉइंट था, कंपैरिजन अगर उन्होंने दिखा दिया कि अच्छा है, ये नहीं बोला है कि सबसे अच्छा है, तो इसका मतलब ये कि दूसरा वाला एकदम ही पाप योनि में। तो ठीक है, और बाकी पूरा इसमें पढ़ सकते हैं आप, अगर आप पढ़ना चाहते हो, क्योंकि ये फाइनल मेरा प्रमाण था। और क्या हाँ, ये बात हो गई। और दूसरा, अच्छा एक इन्होंने क्या यार, इनके पॉइंट 5-5 6-6 पॉइंट बोलता है एक तो। हाँ हाँ, मत मत परिवर्तन वाली बात, हाँ मत परिवर्तन वाली बात, तो आर्य इन्होंने खुद बोला है कि आर्य समाजी ये मानते हैं कि का मत इधर हुआ उधर हुआ। ठीक है, लेकिन काशी शास्त्रार्थ के बाद 1869 के बाद से तो उनका पूरा पारंपरिक आर्य समाजी ही है उनका मत। ठीक है, इस पे बात चल रही है अभी, उनका आर्य समाजी मत का ही बात चल रही है ना, उनका कुछ बने थे, तब की तो बात चल नहीं रही है। एक, हाँ, और जो मैंने प्रमाण भेजा है, हाँ, तो जो प्रमाण भेजा उसमें यह है कि निकृष्ट अगर तुम मानते हो, तो वो ऋषिदान तो मानते थे वर्ण परिवर्तन, अगर द्विज ये करके निकृष्ट हो जाता है, शूद्र हो जाता है एग्जाम्पल के लिए, तब तो वो मानते ही थे। तो मेरी बात हाँ, तो मेरी बात वैसे ही सिद्ध हो रही है, क्योंकि मैंने जो प्रमाण भेजा उसमें भी ये बात है कि भाई वो निकृष्ट हो जाता है, वो शूद्र गिनती में आ जाता है। जैसे विधवा का विवाह होता है, वह शूद्रों की गिनती में गिनी जाती है, तो शूद्रों की गिनती में गिनी जाती है, यानी पहले गिनती में नहीं थी वो, शूद्रों के गिनती में गिनी जा रही है, इसका अर्थ ये लेंगे ना कि पहले नहीं थी। जब पहले नहीं थी तो पहले क्या थी? पहले शूद्रों के अलावा द्विज ही बचेगा, द्विज थी शूद्रों में आ गई। ठीक है, तो द्विज से शूद्रों में आ रही है, विवाह करके, विधवा विवाह करके, जो भी करके, फलानी मक्का। हाँ, तो ये बात है यहाँ पर। ठीक है, ये कहाँ और लिखा है विधवा अगर विवाह करके द्विज जैसे शूद्रों में आ रही है, कहाँ लिख दिया? ये मैंने प्रमाण जस्ट नीचे, आप एक काम करो, मैं ठंड लग रही है, आप पूरा पढ़ दो, मैं म्यूट रहता हूँ 2 मिनट, आप पढ़ दो पूरा। अरे भाई, तुमको ठंड लग रही है तो भाई कमरे में बात करनी चाहिए ना, तुम काहे खुले में यार बात करो, कमरे, कंबल में बात करो बैठ के। चलो मैं पढ़ देता हूँ, कौन सा प्रमाण पढ़ है, देता हूँ, टैग करो सुनो मुझे। पूरा पढ़ देता हूँ। मैं टैग कर रहा हूँ तुमको, तुम्हारी आईडी यहाँ पर दिख नहीं रही है, रुको नीचे, जस्ट नीचे टैग कर देता हूँ।
ये जो ऋषि दानंद का ही स्वाति। प्रमाण है, और इसमें जस्ट नीचे देखो, नीचे ठीक है, देखो, मैं पढ़ देता हूँ। पढ़ दो। आर्य लोगों में विधवा विवाह की अपेक्षा नियोग अच्छा है, अपेक्षा ठीक है, क्योंकि यदि विधवा विवाह की आज्ञा मिल जावे तो स्त्रियां अपने पतियों को विष देकर मारना आरंभ कर दें, और यदि पहले पति की ज्यादा जायदाद लेकर विधवा स्त्री दूसरा पति कर लेंगी तो उसमें और उसके पूर्व के पति के संबंधियों में बहुत से बखड़े उठेंगे। जिस विधवा का विवाह होता था वह शूद्रों में गिनी जाती थी। हाँ ठीक है, तो ठीक है हाँ, ठीक है। और अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो बता दो, मैं आंसर दे देता हूँ, फिर मैं खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब ठीक है भाई, खत्म करते हैं, समझ गया मैं तुम्हारा लास्ट पॉइंट। लाइन बोल देता हूँ, लास्ट लाइन बोल देता हूँ। मेरे जितने भी हाँ हाँ प्रमाण थे, और जो बातें जो उन्होंने बोली कि मत परिवर्तन हुआ है, मत परिवर्तन वाले में ये चीज लागू बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जितने भी प्रमाण दिए हैं वो सारे के सारे आर्य समाजी लोग एक्सेप्ट करते हैं एज अ प्रमाण कि ऋषि दयानंद जी का मुख्य मुख्य मत जो उनका जीवन का था, आर्य समाजी मत जो था, जो भी था, वो यही इन्हीं प्रमाणों में वो लोग मानते हैं कि भाई ये इसी प्रमाण, ये जो मैंने प्रमाण भेजे इनमें, तो वो वाला इनका पॉइंट खंडन हो गया, विधि निषेध वाला वैसे ही कर दिया, और इनके प्रमाण वैसे ही असिद्ध थे। और मेरे को एक लास्ट चीज करनी थी, कंपैरिजन दिखाता था, जो मैंने कंपैरिजन दिखा दिया यहाँ पर। इस प्रमाण से स्पष्ट कंपैरिजन है कि विधवा विवाह वाले नीच माने, मतलब थोड़ा कम माने जाए, कुछ भी ठीक है। मैं म्यूट हो रहा हूँ, आप देख लो, आप, है ना। ठीक है भाई, सबकी बात आ गई। थॉर। मेरी वही बात है कि वेदों में विधि नहीं है, वो दयानंद जी कह रहे हैं नियोग की वेदों में विधि नहीं, क्योंकि दयानंद जी वैदिक थे, इसीलिए वेद विरुद्ध होने से वो पाप में ही आगा। वेद विरुद्ध, वेद में कोई चीज ना होना अधर्म मानते थे दयानंद जी, वेद विरुद्ध होना अधर्म मानते थे। ठीक है, मैं कंक्लूजन दे, किसी को मॉडरेशन में मेरी प्रॉब्लम हुई हो, कैसा बायस बायस लगा तो वो बता दे, फिर मैं कंक्लूजन दे देता हूँ, फिर उसके बाद नहीं कुछ कह सकता कोई। आई डोंट नहीं, हैव मुझे एनी, कोई समस्या ठीक है, मुझे ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो भैया मेरा कंक्लूजन वही है कि पूरे डिबेट में जो लास्ट में मयंक ने प्रमाण दिखाया है, उससे ये सिद्ध होता है कि अगर ये प्रमाण नहीं दिखाते तो ज्यादा बेटर रहता है। ये प्रमाण दिखा के कि भाई उसका वर्णन नीचे गिर जाता है द्विजों से, वो शूद्रों में गिनी जाने लगी। अगर ये प्रमाण ना दिखाते, ठीक है, तब तक तो मयंक की बात ज्यादा स्ट्रांग होती, लेकिन ये प्रमाण दिखा के मयंक का थोड़ा नुकसान करा लिया। इसका मतलब है कर तो सकता है, लेकिन उसका पतित हो जाएगा, यानी कि वो किसी ना किसी तरीके का पाप है। इस वजह से तो द्विजों से मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण से गिर के शूद्र वर्ण में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पतन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पाप किसी ना किसी प्रकार का, छोटा मोटा कैसा भी, दंडनीय ना हो, लेकिन पाप तो मान रहे हैं। तो मैं कंक्लूजन यही रहूंगा कि थॉर का जो बात जो ज्यादा है वो ठीक लग रही है। अम, अगर ये प्रमाण हटा के बात करते तो मयंक की ज्यादा बात ठीक थी कि वो द्विज रहते हुए भी वो विवाह कर सकता है, द्वितीय विवाह। लेकिन यहाँ पे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कि वो पतन शायद संभव, मानते कि नहीं मानते, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पतन हो जाता है। तो कंक्लूजन में यही बोलूंगा कि शायद द्विजों का पुनर्विवाह का अलाउड था, लेकिन वो ऑलमोस्ट पाप नहीं, तो पाप नहीं मतलब किसी प्रकार का मतलब हे तो है, निषिद्ध नहीं, दंड अपराध नहीं है, अगर पाप भी नहीं है तो बहुत हे और बहुत ही निम्न स्तर का है, जो कि नहीं ही करना चाहिए तो ही बेटर है। मेरा कंक्लूजन यही है कि शायद ऑलमोस्ट मतलब ना ही के बराबर है कि विधवा विवाह स्वामी जी को अभिप्रेतन, ऑलमोस्ट ना के बराबर चांसेस हैं, बहुत माइन्यूट से चांसेस हैं, बट ऑलमोस्ट ना के बराबर ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जो शूद्रों में गिनी जाती थी, अब जाती थी से क्या मतलब कि शूद्र हो जाएगी ये कहना है, या फिर शूद्रों जैसा व्यवहार होने लगेगा, मतलब वो समाज में कम से कम अच्छा नहीं मानते। तो मैंने आरंभ में ही कहा था कि 3 प्रकार से निषेध हो सकता है, या तो श्रेष्ठ लोगों में उसको अच्छा नहीं मानते, या तो पाप हो जाए, या तो दंडनीय अपराध हो जाए। तो मतलब इंटेंसिटी बढ़ती जाती, तो पहले ही इंटेंसिटी का तो उन्होंने माना है, या फिर ऐसा लोग देखते थे। तो लगभग लगभग यही लगता है कि ऑलमोस्ट ना के बराबर ही जो है द्विजों का विवाह, ऑलमोस्ट ना के बराबर, शायद थोड़े बहुत कुछ चांसेस हो सरकमस्टेंसेस को देख के कि कर सकता है, लेकिन बेटर ऑप्शन है कि भाई नियोग, या फिर वो बच्चा अडॉप्ट कर ले, या फिर ब्रह्मचारी रह ले। 3 ऑप्शन जो थॉर ने बताया वही ज्यादा श्रेष्ठ हैं, और सबसे निकृष्ट शायद ऑप्शन जो है वो शायद अलाउड है, बट बहुत निकृष्ट है।
मेरे ख्याल से ये मेरा कंक्लूजन है, बात खत्म होती है, रिकॉर्डिंग मैं बंद कर रहा हूँ। किसी को कमेंट ठीक है, करना है तो 1-1 मिनट का कमेंट कर सकते हैं, दोनों दोनों लोग। मैं कर देता हूँ, बाकी पहला का, मैं कर देता हूँ। देखो, हाँ ठीक है। मेरा ये, हाँ ठीक है, मेरा ये मत, इससे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि वो कितना निकृष्ट मानते हैं, कितना उत्तम मानते हैं। बात ये है कि उन्होंने ये मान लिया कि विवाह कर सकते हैं, परमिशन दी है। अब उसके साथ भई भई घोर मतलब दंडनीय अपराध नहीं है, जो कि मैंने सिद्ध कर दिया। लेकिन तुम ये बोल रहे हो कि भाई छोटा-मोटा मतलब इसका जो वर्ण गिर जाएगा, जो भी हो जाएगा, तो वो तो भाई उसकी चॉइस है। वो ऐसा नहीं है कि उसका मतलब क्या बोलना चाहिए कि नहीं कर सकता, वो उसकी चॉइस है और निकृष्ट हो जाएगा। ये तो मैं वो तो ठीक है, उससे कोई उससे मेरे मत में हानि नहीं। मेरा मत इतना सा था कि अलाउंस है या नहीं है, तो अलाउंस है मैंने सिद्ध कर दी, और इससे सामने वाले मत का खंडन हो गया, क्योंकि सामने वाला ने जो भी बोला था उसका तुमने ये चीज मान ली कि भाई अलाउंस है, तुम मान रहे हो निकृष्ट अलाउंस है जो भी है फलाडी मक्का, लेकिन अलाउंस मान ली ना। मेरा मत इतना ही था, अलाउंस हो गई, मेरा मत सिद्ध हो गया। हम्म, ठीक है, मैं अब चुप हो रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। थॉर। तो अ, सही, बहुत बहुत सही पकड़ा यहाँ पर। जो नीचे जो पढ़ा पूरा मॉड ने, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि नीचे लिखा हुआ है कि पतित हो जाता है। ये मेरे ध्यान में नहीं था, तो मैंने ये पॉइंट उठाया नहीं, लेकिन लोगों ने भेजा भी है नीचे, तो अभी मैंने पढ़ा कि पतित हो जाता है। तो पतित हो जाना यानी वो द्विज से पतित होके अब शूद्र में आता है। तो मॉड ने जो कहा कि ये पाप है, क्योंकि मनुस्मृति के हिसाब से भी पाप है। और कोई किसी को संशय हो तो मैं दिखा सकता हूँ। मनु ने जो है, जब द्विज पतित होकर शूद्र बन रहा है अगले जन्म आदि में, तो वो पाप के कारण ही बनता है। ठीक है, उसके कर्म उतने अच्छे नहीं होते। तो कहीं ना कहीं दयानंद जी इसको बहुत अच्छा, या मैं कह रहा हूँ कि निकृष्ट, जैसे निम्न विवाह को भी वो संज्ञा दे देते हैं कि चलो कर लो, वैसा भी नहीं मानते। जबकि कह रहे हैं कि आर्यों में वो नहीं था। ठीक है, आर्य लोग नहीं करते थे, और करते भी थे तो वो पतित हो जाते थे शूद्र में। तो यहाँ पर तो क्लियरली जो है पाप है, पतित होना पाप दिखाता। ठीक है, मैं इसका आंसर दे देता हूँ। देखो, एक नहीं एक नहीं, लास्ट नहीं आंसर नहीं, है। बस हो ये गया, हो गया, और नहीं नहीं, एक टाइम। मैं लास्ट लाइन लास्ट फिर लास्ट कर बोल दूं? लेना। मैं म्यूट हो रहा हूँ, नहीं लास्ट मैं लास्ट नहीं लास्ट नहीं लास्ट लास्ट। नहीं, म्यूट म्यूट म्यूट, ऑफ बंद कर दो, बंद बंद। लास्ट मैं कंक्लूजन, मॉडरेटर एज एन मॉडरेटर मैं कमेंट करूंगा। हो गया, फेयर एनफ। टाइम एक्सीड कर गए हम। 45 मिनट्स था, 45 प्लस 30 मिनट्स हो गए, ऑलमोस्ट 1 घंटा 1 घंटा पार कर गया, सवा घंटा हो गया। कंक्लूजन यही है कि लगभग लगभग ना के ही बराबर है, और शायद कुछ अंश में पाप भी समझा जा रहा है। मतलब तो मतलब बहुत बेटर ऑप्शन तो नहीं है। मतलब ऑप्शन, मतलब बहुत शायद लास्ट ऑप्शन में से शायद ऑप्शन हो, वो भी उसमें कुछ ना कुछ पाप तो है, ऐसा प्रतीत हो रहा है इस प्रमाण से। ठीक है, ये मेरा कंक्लूजन, बात खत्म होती है, रिकॉर्डिंग में स्टॉप करता हूँ। सब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। 1 घंटा 12 मिनट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग आए, धन्यवाद।